सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी न हो, इसका खास ख्याल रखिए। और किसी पे कॉलर के ऊपर मत जाइए प्लीज, इसका ख्याल रखा करें। अपने ओपिनियन दिया करें, अपनी बात करा करें, और बहुत लंबा नहीं खींचा करें इस बात को कि जी इसने ये कह दिया उसके ऊपर चढ़ गए। सिर्फ अपना ओपिनियन दें। और आज आपने देखा कि चलें जी, इमरान खान की कामयाबी हो गई। आज अदालत में उनका जो गया था, जो अदम एतमाद का वोट लिया गया प्रीवियस लाइने के, वो मंजूर हो चुका है। तो अब आप देखें कि इमरान खान को मैं सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आपको देना चाह रही हूँ, और आप उसके जवाब आप मुझे दीजिएगा। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो आप देखें कि क्या इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, नाअहल कर देंगे? और इमरान खान ने आज अपने खुद स्पीच में कहा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इमरान खान जो इस्तीफे दे रहे हैं, तो क्या पहले भी इस्तीफे दिए गए थे तो कुछ लोगों के मंजूर नहीं किए गए थे, तो क्या इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे? इस पे हम बात करेंगे, मगर आप लोग लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और इमरान खान जो असेंबलियां तहलील करने का कह रहे थे, तो क्या इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देंगे, इस्तीफे दे देंगे इनकी पार्टी के लोग या नहीं देंगे? इस पे बात करेंगे। लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। क्या हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी, इस पे भी हम बात करना चाहते हैं। और महंगाई पे भी आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो जरूर बात कीजिएगा कि महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, तो क्या इसका हल, ये पीटीआई की तो पूरी पार्टी ये कहती है कि इसका हल सिर्फ एक वाहिद हल है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, पर अभी लगता नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। तो इस पे आप आके कोई आंसर दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आप क्या देख रहे हैं सियासत के अंदर, जो आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो सिर्फ आके अपना लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। मैं पहले कॉलर की तरफ जाती हूँ, 1 सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। जी। जी, बात ये है जी कि ये टिपिकल है पाकिस्तान की सियासत का, यानी कि ये किस वक्त क्या हो जाता है कुछ पता नहीं। जी आपने इमरान खान साहब की वो केसें भी सुनी होंगी कि मैंने 5 तो मैंने खरीद ली हैं, इस तरह से। बाकी का ये मत सोचो कि ये इसमें इसमें इखलाकियात है कि नहीं है, ये बात सही है या गलत है, अभी इसके बारे में मत सोचो। अभी ये सोचो कि जी हमारी हुकूमत कैसे आनी है। आपने ये भी देखा, फिर हमने वो भी सिंध हाउस वाला भी देखा, फिर हमने मरी वाला भी देखा, फिर चांगा मांगा भी देखा, फिर हमने ये सारे और देखे। अब ये है कि फौज की टेलीफोन कॉल्स भी आपने सुनी है। ये किस वक्त क्या हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं। अभी देखें कितना 1-2 वीक से हंगामा खड़ा हुआ था, गवर्नर इन्वॉल्व, फौज इन्वॉल्व, गालियां खा रहे हैं, दे रहे हैं। कोई लाहौर में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, उस्मान पार्क में गोलियां खा के बैठा है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वो सब हर बंदा समझ रहा है कि जी हमने दूसरे को शिकस्त दे दी है। ये फौज को देखें वो मुतमिन नजर आ रही है, परवेज इलाही को देखें वो बड़ा खुश है, शुजात को देखें उसने कहा था कि मैंने कहा था ना असेंबलियां नहीं टूटेंगी। मुस्लिम लीग नून को देखें, पीडीएम तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि असेंबलियां नहीं तहलील होंगी? कैसे टूटेंगी? देखें ये किस तरह से तोड़ के फिर इन
उनके ये आप देखिएगा, अभी तो हम तो बड़े देर से कह रहे हैं अगर ये हो जाता है फिर वही बात है कि ये पाकिस्तान की सियासत का किसी को कुछ पता नहीं कि क्या कहाँ हो रहा है। अब देखें सिंध में जो डेवलपमेंट हो रही है, जमात इस्लामी एक बहुत मजबूत कंटेंडर बन के उभरी है, और उसके बाद देखिए फिर एमकेएम के वो धड़े जो एक दूसरे को एमकेएम के जो धड़े हैं वो तो आपस में मिलके बैठ गए हैं। हाँ जी, वो तो एक पेज पे सारे के सारे आ गए जो आपस में सबको इख्तलाफ था। तो आज आपने देखा कि वो कैसे बयान दे रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे कि जी पहले तो आए थे ना, एमकेएम क्यों बनी थी, ज्यादातर ये छाप लगी थी ना एमकेएम की महाजीरों के लिए बनी थी, महाजीरों को लेकर आई थी एमकेएम। आज तो वो कहते कि जी अगर मुल्क के अंदर पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजीर हो, सब एक हैं, हम सब लोगों को एक चीजों को लेके चलेंगे। आपने देखा ये कह रहे थे जी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा जाती जो पर्सनल ख्याल है, महाजिरों से अच्छी इस वक्त पाकिस्तान में कोई अच्छी क़ियादत है ही नहीं। ये इमरान खान जैसा उनके अशरे शीर में भी नहीं है। उनके पास जैसा के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। जी एक सेकंड महमूद साहब ये जरा कुछ बोलना चाहें। जी हेलो जी बोलिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। सलाम मेरी तरफ से। ये मेरी बहन, आज आपने देख लिया इमरान खान की हकीकत कि जो कहता है वो करता है। सही है। ये जो आपके कॉलर बात कर रहे हैं, आपने एक सवाल पूछा है कुछ, ये जवाब दे रहे हैं कुछ, क्योंकि इन लोगों की अब काप गई है टांगे। सही है। मैंने आपसे कल प्रोग्राम में कहा था कि नेक्स्ट वीक आप सुनेंगे असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, और वो डिसॉल्व तो हो गई है, क्योंकि कब हो गई है? कल भी कहा जी मेरे भाई, आज डिसॉल्व कर दी है उसने। अगर आपके नहीं मेरे भाई, सिर्फ वो बातों तक हुई नहीं है। सुन तो ले, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन तो ले। आप बोल पड़े हैं ना, आपने मेरी बात तो मुकम्मल होने नहीं दी, आप बीच में कूद पड़े हैं। जो सुन तो ले आप जवाब नहीं, आपने देखे ना गलत है ना, यही आपका हर एक को एतराज है। आपको हर बंदा यही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अपनी बात जो अपनी बात पे अपने टाइम पे किया करें। आप लोग बात से मुकरते हो, आप लोग आ जाते हो जातियात पे इमरान खान की, इस वजह से हम बात करना चाहते हैं। यार आप पता नहीं अकेले इमरान खान के चौकीदार पता नहीं क्यों बने हुए हो। बात ये है कि चले रहने दें इनको, इमरान खान के चौकीदार बने हुए हैं। आप एक सेकंड इनकी बात पूरी सुन लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। जी मैं बात कर रहा हूँ, बात तो पूरी सुनी नहीं आपने, बीच में कूद पड़े हैं। चले एक सेकंड आप चुप हो जाएं साजिद भाई, मैं उनकी पूरा नहीं, आपका मैं नहीं बोलता, आप बोल लीजिए। आपने कल भी परसों भी परवेज इलाही वजीर आला था, आज भी वही है, कल भी वही होगा। जब टूट जाएंगी कि लो जी आज आगे ये छोड़ दें, ये सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, जब टूटेंगी तो फिर बिल्कुल सही है। इसका मतलब यानी कि आपका कहने का, महमूद साहब का कहने का मकसद ये कि असेंबलियां नहीं तहलील हुई हैं, आप कह रहे हैं कि असेंबलियां टूट गई हैं। चलें आप इस पे ही आगे लेके बात चलेंगे। थोड़ा सा मैसेज मैं महमूद साहब का ले लूं, उसके बाद आपका तरफ आती हूँ। एक सेकंड जी महमूद साहब बताइए। नहीं ये कह रहे हैं कि असेंबलियां नहीं तोड़ी, पहले भी परवेज इलाही वजीर आला थे और आज भी वजीर आला परवेज इलाही हैं, तो वो तो सभी को पता है कि पहले भी वजीर आला परवेज इलाही थे, मगर कोशिश की जा रही थी कि परवेज इलाही को हटा के हमजा शहबाज शरीफ को बनाया जाए, जो नहीं बन सके, तो जिसकी वजह से ज्यादा इशू हो रहा है कि इमरान खान की कामयाबी हुई है कि परवेज इलाही आ गए, जबकि अपोजिशन जो थी वो मुसलसल लगी हुई थी कि किसी सूरत भी हुकूमत जो को नहीं आना, खत्म कर देनी चाहिए हुकूमत, पंजाब की हुकूमत को, मगर खत्म करने में नाकाम रहे। कॉपी भेज दूं, आप चला देंगी, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेज दूं, आप चला देंगी। जी जाहिल आगे कह रहे हैं कि जी असेंबलियां नहीं टूटी है, असेंबलियां तहलील हो गई है। अगर गवर्नर जो है वो कल तक साइन नहीं करेगा, बाय लॉ बाय आइन 48 आवर्स के अंदर खुद ब खुद असेंबली तहलील हो जाएगी। चलें आप बोले ने दे, इंतजार तो कर लें, अभी तो नहीं ना हुई। इमरान खान की तरफ से तहलील हो गई है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप बोले मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मगर इमरान खान ने तो ये कहा है कि इस्तीफे देंगे, हमें ऐसे मुल्क में नहीं रहना, ये कहा गया है कि इस्तीफे सारे लोग देंगे। तो पहले भी इमरान खान ने दिए थे और उनके जमा हुए थे इस्तीफे, पर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि वो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तहलील हो गई, मगर अभी मेरे पास भी ये वाली इत्तला नहीं है कि तहलील हो गई। अभी ये कहा गया है कि इस्तीफे दिए जा रहे हैं। जी आपने सवाल उठाया इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, परसों आपने टॉपिक रखा शायद महमूद कुरैशी वजीर आजम बन रहे हैं।
मैंने आपको ये पूछा है कि कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बताएं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे? लाल में मैं बोल रहा हूँ ना, माई के लाल में हिम्मत नहीं है इमरान खान को आप गिरफ्तार करने की बात कर रही है। सिंध के इलेक्शन से तो ये भाग गए। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। ये एमक्यूएम आपकी जो बनी थी कि जी इत्तेहाद करके हम लड़ेंगे, ये क्यों बनी थी? ये इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी हो जाए, क्योंकि इनके पास पावर तो थी नहीं। ये 2-3 जमातों को इकट्ठा करके आज आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने क्या बातें करी हैं। और ये बोलते हैं ना कि माइनस अल्ताफ, कोई माइनस अल्ताफ ये एमक्यूएम नहीं है, ये प्लस अल्ताफ ही है एमक्यूएम में। और ये इलेक्शन से कब तक भागेंगे? इनको चाहिए चुल्लू पर पानी में डूब मरे मेरी बहन। ये आपकी पीपल्स पार्टी है, आपकी एमक्यूएम, एक अकेले आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। इतने छोटे लोग हो यार तुम लोग। वो कहते हैं हम ओन करते हैं कराची को। ये कहाँ तक भागेंगे मेरी बहन? एक वक्त तो आएगा, इलेक्शन होगा ना। अरे 1 मिनट के लिए महमूद भाई पहले इनकी बात सुन लो, फिर आपकी सुनूंगी जी। मेरी बहन आज नहीं होगा, 500 साल के बाद इलेक्शन होगा। आना पीटीआई ने है, ये कुछ नहीं कर ले। ये कुछ बहन आप अंदाजा लगाइए ना कि ये किस तरह की पार्टी हो गई है। हो गई पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कल तक हो रहा था, नहीं कुछ हो जाए। जरा क्लियर बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत खराब आवाज आ रही है जी। मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ 1 सेकंड। जी डायरेक्ट करें, इसलिए कि इसके ऊपर आपकी वॉल्यूम आवाज ही सही नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट की आवाज आ रही है। जो देखने वाले हैं और सुनने वाले उनको आवाज नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मेरी बहन जी बोले। ये बोल रहे थे कि हम अदालतों का फैसला मानेंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला मानेंगे। आज आप देखिए कि एमक्यूएम ने सिर्फ धमकी दी, क्योंकि अगर आज एमक्यूएम अलग हो जाती तो वफाक से भी इनकी हुकूमत खत्म हो जानी थी, पीपल्स पार्टी की, पूरी पीटीएम की, क्योंकि 2 सीटों पर तो ये आपकी पूरी हुकूमत खड़ी हुई है। तो इनको सिर्फ एमक्यूएम ने ब्लैकमेल किया है मेरी बहन। ये लोग एक दूसरों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं और कह रहे हैं मुल्क के लिए आए हैं। अब अंदाजा लगाइए आप इन लोगों की बेगैरती का। और फिर भी एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैंने आपके प्रोग्राम में कल भी कहा कि जो वहाँ का गवर्नर है वो बहुत शरीफ आदमी है। सोचे ना, आज उसने कबूल कर लिया कि हाँ जी परवेज इलाही वजीर आला है। इसी तरीके से मेरी बहन ये साइन भी कर देंगे पेपर, ये पेपर साइन करेंगे। आज ही असेंबली तहलील हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने तहलील का हुक्म दे दिया है, नोटिफिकेशन आ गई है। मेरे पास भी कॉपी पड़ी है, मैं आपसे बार बार बोला हूँ, अगर आप बोले तो मैं आपको भेज दूं, आप भी अपने प्रोग्राम में चला ले। क्योंकि इन लोगों के पास मेरी बहन कोई चूरन बेचने को नहीं है, कोई चूरन बेचने को नहीं है। और आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम मुल्क की कमान संभाल लिए और मुल्क जो है सही से चल रहा है, ये चल रहा है। आटे, जिस मुल्क में आटा पैदा होता था वहां पे आटे की किल्लत है। अब अंदाजा लगा लें आप। महंगाई का तो तूफान आया हुआ है, आपको पता ही है महंगाई का किस कदर तूफान आया हुआ है। अच्छा, अंदाजा आपको जी। बात सुने अभी, चलो इनकी बात मान लेते हैं। एक माननी पड़ेगी आपको मेरे भाई, हकीकत है, ये हकीकत है यार। सुनो तो बात सुने। आपसे रिक्वेस्ट की थी, हर बंदे ने की। अच्छा आप बात करें यार, बात करें अपनी बारी पे। दूसरे का हाई कर देते हैं, ऐसी बातें करके। आप समझते हैं कि पता नहीं आप ये शोर डाल के अपनी बात मनवा लेंगे, ऐसे नहीं होता भाईजान। आप हर अपने आप को समझते हैं कि आप हर चीज के जो है जो अक्ल कुल है। ऐसी बात मेरे आप एक्चुअली में आप लोग हो गए हो अपने लीडरों की तरह। मैं ना मानूं वाली बात करते हो। किस तरीके से इमरान खान दलील करेगा आपके लीडरों को, ये तो बताओ मेरे को। क्या चाहते हो, क्या करे वो आखिर? चले आप उनकी बात सुने थे, आप अपनी बात करें। आप इनके साथ बात नहीं करें चाहिए। आप में से बाहर पता नहीं क्यों हो जाते हैं। आराम से बात सुने और किसी अपनी बारी पे बोले। बीच में आप बोल के हर एक चीज को जो तहस नहस करके रख देते हैं जी। हर अपना आर्गुमेंट डेवलप करें। अगर आपकी बात सही है तो लोग आपको मान जाएंगे, आपकी बात मान जाएंगे। ऐसी क्या बात है? अब आपके पास 80% हुकूमत है ना जी। पाकिस्तान का 80% इलाका है, उस पे पीटीआई की हुकूमत है। अब वो दे, अब वो एक बंदे हमारे रोज आके कहते हैं जी उनके 200 कंटेनर फंसे हुए हैं, उनके कंटेनर। और एक रोज वो भाईजान आते हैं कहते हैं डॉलर नहीं है, और उनको डॉलर भी दें। और 3.5% वाले आते हैं, उनको भी दें। तो ये अब सारी मुश्किलात लोगों की हल करें ना जी। कोई ऐसा मसला नहीं, हमारा वोट इमरान खान के साथ ही होगा, ऐसी क्या बात। लेकिन जहाँ पे हमने क्वेश्चन करना है हम करेंगे। कभी ये चीज हमें घड़ी हमें पता नहीं चली, ये हमें बताइए। आपके अखलाकियात पे क्वेश्चन है, प्लीज इसको क्लियर कीजिए। आप अखलाकियात पे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, जरा मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन है आपका जी।
आपने कहा अखलाकियात पे हमारा क्वेश्चन है, उसको क्लियर कीजिए। तो क्या क्लियर कीजिए, क्या क्लियर के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कोई करता है, हम उसको दिल से नहीं मानते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसकी तरदीद कर दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं प्ले बॉय रहा, तो उसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये प्ले बॉय कहा? प्ले बॉय तो वो तो लिख के भी दे दें तो हम नहीं मानेंगे। हमारा तो मसला ये है कि जो केसें आती हैं, लोग उसके ऊपर हमें ताने देते हैं कि भाई ये सुन लो यार। तो आप ये देखिए ना कि आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो सारी वीडियो ऑडियो उनकी बिल्कुल सही वीडियो ऑडियो, ये तो इमरान खान ने आपको बताया, वो तस्दीक की थी आके कि जी ये के मुंह से सुनना चाहते हैं कि जी वो कह दे कि ये उसकी नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। तो उससे तो किसी ने भी, किसी एंकर ने किसी मीडिया पे सवाल नहीं किया गया कि ये ऑडियो आपकी लीक हुई है, उसको तो भाई मैंने माना इमरान खान की वीडियो है, इनमें कप्पड़ है तो ये अपने किसी लीडर की। और आप ये देखें कि जो लोग यहाँ पे आके चैनल पे आके देखें, एक बात सुने, एक सेकंड हीरो की तो ऑडियो वीडियो आती है, कोई जमादार बंदियों की थोड़ी आती है। ये बंदियों की वीडियो आ रही हो, हमारा लीडर है, जो मर्जी करे, हमने उसको छूट दी हुई है। अगर आप ये समझते हो कि उसकी वीडियो है, हमारी तरफ से इजाजत है, जो मर्जी करे वो। सुने तो सही, एक सेकंड तो एक सेकंड तो सुने कि जैसे है, इनको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बहुत ज्यादा इशू उठा था, बहुत सारे कॉलर ने भी आके बात की थी, जब मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि देखें शर्म की बात है कि वो कह रहे हैं मैं प्ले बॉय हूँ, तो वो देखे ना बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने कहा पहले मैं प्ले बॉय रह चुका, मगर अब मुझे अल्लाह ताला ने नसीहत की है, अब मैं नहीं हूँ वो चीजें मैंने नहीं करनी। अब जब उसकी एज थी, जिस वक्त वो यंग था, तो उसने प्ले बॉय बन गया वो, और बनाया किसने के सारे, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान का कसूर होगा, उसमें जिनसे उनकी फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, वैसे तो खैर हम बात ही नहीं करना चाहते पर्सनल, इसलिए कि मगर इमरान खान की बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा हौसला है कि उन्होंने आके इस बात को तस्लीम किया। मगर अगर जो भी अपनी पोस्ट पे, जो अपने ओहदे पे रहते हैं, अगर इन देखें, एक बात सुने, जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं यहाँ पे, नवाज शरीफ ले लें, जरदारी ले लें, अपने वक्त में उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, मगर वो तस्लीम नहीं करते कभी भी। अगर उनसे मीडिया भी पूछे कि भाई फला जगह आपकी इस फला से दोस्ती थी, आपकी फ्रेंडशिप थी, वो साफ मुकर जाएंगे। पर इमरान खान में इतना हौसला और हिम्मत थी कि उन्होंने आके खुद मीडिया पे कह दिया कि जी हाँ मैं तो प्ले बॉय था, तो वो बड़ी बात है, उसको आप लोग अप्रिशिएट तो करें, कम से कम वो तस्लीम तो कर रहा है कि ठीक है पहले मैं था मगर अब नहीं हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स पे जो है ना पूरी तरीके से अपनी आवाम के लिए खड़ा हूँ और आवाम के लिए काम कर रहा हूँ। और वो जो ऑडियो आई थी, जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैंने भी की थी कि इसमें कितनी सच्चाई है, जरा मुझे बताएं आगे। तो वो तो आगे हो गया कि वो तो थी नहीं सही, कट करके उन्होंने, इमरान खान ने खुद मीडिया पे आके ये बताया कि कट करके ऐसी 50 वीडियो में बना सकता हूँ, मेरी बहन में जवाब दे दूं आपको, ऑडियो बना सकता हूँ, ऑडियो वीडियो नहीं ऑडियो। जी इमरान खान को अल्लाह की जात पे भरोसा है, सही है, 100 गुना करो मगर वो जात अल्लाह की ऐसी है कि हर दफा माफ करेगी आपको। मगर इन लोगों को देखिए माफ करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीना कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता ये भाई साहब को कितने देर हो गई है वेस्ट में रहते हुए। वेस्ट का तो ये ला है कि 50-16 ईयर का हो जाना। इमरान ने सारी जिंदगी वेस्ट में गुजारी है, इंग्लैंड में गुजारी, अमेरिका, ये सारा वेस्ट ही है। जी 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 जी। 16 ईयर ओल्ड का बच्चा हो जाए ना, अगर उसकी गर्लफ्रेंड ना हो तो वो माँ बाप लड़कियों की तस्वीरें उसके कमरे में लगाना शुरू करते हैं। सेम वे दे ग्रो। मुझे नहीं पता कि इसके लिए ये मुल्क है भी कि नहीं रहने के लिए। इसको बहुत तकलीफ है उसके प्ले बॉय होने के लिए। क्या ये जेलस है उससे कि जो वो करता रहा ये नहीं कर सकता? इसकी इतनी करतूत ही नहीं कि ये कर ले। अब आप ये देखें कि आप उनके पर्सनल लाइफ पे क्यों आ रहे हैं? आप हुक्मरानों को कुछ भी कहें, उन्होंने वो इमरान खान की बात कर रहे हैं तो आप इमरान खान के लिए बात करें ना। आप तो इन पे आ गए, हालांकि बड़े अफसोस। मैंने आपको पहले सवाल दिया है। जी आप ये देख रहे हैं, आप उनको क्यों कह रहे हैं कि क्या वो जेलस हैं? ये तो है ना, थोड़ा सा लफ्जों का चुनाव सही अदा करें। ये देखें शो है, बहुत सारे लोग बेसमेंट हो गए सजाद से आर्गुमेंट करते हुए। वो बात है सजाद, देखें एक बात सुनिए, जिस कॉलर से आर्गुमेंट हो रहा है वही कॉलर बहस करेगा, दूसरा कॉलर आके उसकी बात को आगे ना बढ़ाए, वो अपनी बात करे, अपना तजिया दे, ये नहीं कि नहीं। जी अल्लाह और बंदे का मामला है। हर बंदे के पता नहीं कितने गुनाह हैं, अगर उसमें अगर वो जाए ना तो पता नहीं, हम तो सब गुनाहगार लोग हैं। ये अल्लाह के मामला है बंदे के साथ।
और उसने पता नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि समुंदर के झाग से भी ज्यादा गुनाह हो, तो अगर वो सच्चे दिल से कोई गुनाह की माफी मांगता है तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। ये हम किसी की जातियात में जाएंगे तो सभी शीशे के घरों में रहते हैं, तो ये पहले ये इस बात को मानना चाहिए कि अगर पत्थर मारेंगे तो पहले वालों के तो घर ही बहुत बड़े बड़े शीशों के हैं, तो वो तो पत्थर पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, सभी कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ समीना, इमरान खान ने ये मिथ भी तोड़ दी कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। मैं तो ये कहता हूँ अगर लीडर ईमानदार हो और जुर्रत वाला हो तो सब कुछ हर एक को नीचे कर सकता है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको हरा सकता है। आपके सामने वाज़ा मिसाल है, यहाँ बोलियां लगाई गई 1.5 अरब रुपया, मतलब फोनों पे धमकियां दी गई कि तुम जिस लीडर का साथ दे रहे हो इसके ऊपर तो हमने क्रॉस लगा दिया है, तुम किसको वोट देने चले हो। यानी उनको हर तरह से ब्लैकमेल किया गया। लेकिन मैं कहता हूँ क्या खेला है इमरान खान, उसको खेलना आता है असल में। उस जैसा लीडर पाकिस्तान, क्या दुनिया में लोग तरसते हैं इमरान खान जैसे लीडर के लिए। मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि एक कैंपेन हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें तमाम दुनिया के मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। जब मैंने कमेंट्स पढ़े समीना, तो मैंने आपको भी कुछ कमेंट्स शेयर किए थे। उन्होंने कहा कि काश आप जैसा लीडर इमरान खान हमारे मुल्क को मिल जाता तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाती। दुनिया तो इस तरह से पहचानती है इमरान खान को। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, ये राना सनाउल्लाह और अता तारक का ये तो लेने गए थे इस्तीफा और उसका वजीर आला का, लेकिन मुंह काला करके आ गए। एक कहता था मेरा नाम बदल देना, दूसरा कहता था मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब सुना है कि इन दोनों के नाम बदल दिए हैं, चुन्नू मुन्नू रख दिया गया है इनका नाम। अब मुझे बताएं चुन्नू मुन्नू कैसा लगेगा। आप यहाँ पे अगर उसको राना सनाउल्लाह को चुन्नू कहें और अता तारक को मुन्नू कहें तो कितना अच्छा लगेगा। तो अब मेरा ख्याल तो सभी कॉलर इसी नाम से पुकारें तो अच्छा है, क्योंकि उन दोनों ने यही कहा था। अब देखें सियासत कब छोड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चीज का तो क्रेडिट आप दें शहबाज शरीफ को, ये बनता भी है, क्योंकि उसने तो 9 महीने में मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, अगर मरियम होती तो शायद ये बेड़ा गर्क जो 9 महीने में हुआ है तो 6 महीने में ही हो जाता। तो ये तो चीज है वैसे। अच्छा, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ समीना कि 2 रेड़ी चोटी का लगा दिया यार, आपने क्या हासिल किया। आप यहाँ तो लोग बात करते थे कि इलेक्शन तो भूल जाएं, इस साल में भी भूल जाएं, अगले साल में भी पता नहीं होते हैं या नहीं होते। यार सारे ट्रम्प के कार्ड इमरान खान के पास हैं, ये भूल जाते हैं ये लोग अभी सियासत में बोने हैं। उसने तो बोना क्या, बिल्कुल ही गर्क कर दिया इन लोगों को। उसने सियासत सिखा, ये 14 जमातों को दरअसल इमरान खान से सीखना चाहिए, कुछ तो सीखें। और कुछ कॉलर को हम लोगों से सीखना चाहिए जो हम समझाना चाहते हैं कि भाई आप लोग जो ये बोलते हो आके कोई उसका कोई तुक नहीं होती, जो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आगे झूठ उगलना शुरू कर देते हो। क्योंकि सच्चाई तो हम लोगों के पास होती है, हमारे लीडर के पास है, क्योंकि हम उस लीडर को फॉलो करते हैं जो पाकिस्तान का बेस्ट लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी आसमानों पे पहुंची हुई है। तो बात तो समीना ये है कि कराची के भी इलेक्शन जो है ना, ये जो शादी करवाई गई है ना कराची में, ये शादी जो है ये जबरदस्ती की शादी है, और ऐसी शादियां आपको पता है नाकाम हो जाती हैं। क्योंकि जब ये कहते थे एक दूसरे को कि ये तो रा का एजेंट है और ये तो एक लीडर इनका पता नहीं वो कौन सा था एमक्यूएम का, वो कहता था एक रा का एजेंट है, दूसरे को कहता था कि वो पता नहीं कहाँ है, गद्दार हैं ये लोग। तो ये जब आपस में अब बैठे हैं आके, तो इसका फायदा किसको होने वाला है? इसका फायदा इनको नहीं होने वाला, ना कराची वालों को होने वाला है। इसका फायदा इंशाल्लाह पीटीआई को ही होगा, और पीपल्स पार्टी का भी यहाँ से कलाकुमा होगा और एमक्यूएम का भी होगा। मे भी आप जमाते इस्लामी कुछ सीटें ले जाए, लेकिन असल जो गेम है वो पीटीआई के हाथ में है कराची में भी। मैं यही कहना चाहता हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस कुछ कहना चाह रही थी कि लोग इतना शोर कर रहे हैं कि वो प्ले बॉय था, वो प्ले बॉय था। वो तो वेस्ट में रह के प्ले बॉय था, लोग तो जेलों में रह के प्ले बॉय रहे। जी। तो मतलब उसी के ऊपर विचार क्यों? तो लोग उन्होंने नहीं देखा कि जेलों में रह के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, वो तो बाहर था और क्या कहते हैं यूरोप में था, सारी जिंदगी उसने वहां गुजारी और उसने इसको कबूल किया कि हाँ मैं था। सही, बस इतना कहना चाहती थी। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी समीना जी। आज रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ 2 मिनट मेरी पूरी बात सुन लेनी है, तो फिर बाद में मुझे बिल्कुल एयर पे ना मिले तो जरा ठहर के ले लेना, तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। अच्छा जी, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, बहनों को अस्सलाम वालेकुम, जितने भी सुनने वाले हैं। ये अभी बात कर रहे थे यूरोप की। आप माशाल्लाह यूरोप में रहते हैं, हम भी यूरोप में रहते हैं। 16-17 साल का बच्चा अगर उधर जी, वो कहते हैं कि उसके कमरे में तस्वीरें लगा दी जाती हैं, चलो ठीक है जी, लगा दी जाती है, क्यों? उसमें ख्वाजा सलाह की भी लगा दी जाती हैं। अगर उसने कुछ भी किया, उसको चाहिए था अच्छी चीजें लेके आया था पाकिस्तान में, तो ठीक था। उसने यूरोप वाला इधर स्टाइल शुरू कर दिया। बाकी इसको छोड़ दे, बड़ी पुरानी होगी बात, जो कुछ भी है अल्लाह का और उसका मसला है। अगर चोरों ने भी चोरी की है तो वह भी अल्लाह का मसला है और उनका मसला है। अगर खाना काबा में जाके तो उसके पास चोर इन्होंने कहा है ना। अब ये अगर इसकी बात करते हैं प्ले बॉय, ये बॉय, तो वो भी करने दो, उस पे भी सब्र करो। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। दूसरा, मेरी बहन, आज मैं एक चैलेंज करने लगा हूँ, अगर इनको अकल आ गई किसी को तो ठीक है। जो पाकिस्तान के वफादार है ना, वो इमरान को वोट अगर उन्होंने दिया ना, तो ये समझे कि तालिबान को दावत दे रहे हैं। आ गई तालिबान, कराची में, पूरे पाकिस्तान में छाई है तालिबान। आपके फौज में भी तालिबान आ गई है, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ गई है। खुदा के लिए, अगर जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, या जिनको बुग़्ज़े पाकिस्तान है ना, वो तो इमरान को वोट देंगे। अगर जिनको मोहब्बत है, जिन्होंने बचाना है पाकिस्तान को, आपने आपकी औरतों को, बच्चियों को, आप देख ले कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि बच्चियों को स्कूल कॉलेजों में कोई दुकान नहीं खोल सकती, कोई कारोबार नहीं कर सकती। तो ये होगा बहुत जल्दी। अगर ये इसको वोट देके आ गया, मुल्क में वजीर आजम बन गया, तो इनका मिशन आहिस्ता आहिस्ता वो ही हो रहा है। अब कराची में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रही है, तालिबान हर तरफ ये जितने भी हो रहे हैं ना हैपन, आप कह रहे हैं जी वो रास्ते में ये लूट लेते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर हुकूमत आ गई तो तालिबान का राज हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? ये देख लेना, मेरी आज हो सकता है मेरी जान पहले निकल जाए या किसकी भी। ये अल्लाह का नहीं, अभी नहीं बोले, अभी नहीं बोले। अरे अभी नहीं बोले, उन्होंने कहा मना किया है, वो किसी से भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो अपना ओपिनियन देंगे। बात को जवाब देना चाहिए। नहीं, वो अपनी ही ओपिनियन देंगे। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक जान बात कर रहा हूँ जी। ये आज जो अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा अगर बीच में आ जाऊं, क्योंकि ये बातें जो है टॉपिक से बहुत हट गई हैं जी। जो आपका टॉपिक था वो ये था कि असेंबलियां तोड़ेंगे या नहीं, और इमरान खान की गिरफ्तारी, ये बात थी मेरे ख्याल में। सबसे पहले तो आज ये जो कल जो इनको कामयाबी मिली है इमरान खान को पंजाब असेंबली में जो जीते, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। क्योंकि इसको अगर देखा जाए गौर से तो इसके अंदर ये नजर आता है कि जिस तरीके से इमरान खान ने ये इसको प्ले किया है वो बड़ा जबरदस्त था। यानी उसकी टाइमिंग और जिस तरीके से उसने उसको लीक आउट नहीं किया, इन्होंने अदालतों की तरफ जाने की कोशिश की, यानी मीडिया पे आके, और इस चीज को उन्होंने इतना हाईलाइट नहीं किया कि हम जो है किसी भी टाइम ले लेंगे, और बड़ी अचानक इन्होंने ये वोटिंग कराई है। और उससे क्या हुआ है कि ये जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वो ऑफ गार्ड करके रख दिया है पीडीएम को,
और गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को। तो ये लोग बड़े परेशान भी हो गए कि ये कैसे हो गया और ये कहाँ से इनके बंदे पूरे हो गए। और इन्होंने ऑब्वियसली लोगों को पैसे की भी ऑफर की, डराया भी, जो इनके टिपिकल वो होते हैं हर दफा। तो इस चीज को देखते हुए अगर मैं देखता हूँ कि टाइमिंग जो है ये बड़ी क्रिटिकल थी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो सरप्राइज रखा वो सबसे बेस्ट किया, कि उन्होंने सरप्राइज रखा और इनकी टीम ने सरप्राइज दिया आके। एग्जैक्टली। और इन्होंने जो जिन लोगों को ऑफर हुए थे पैसे, उन्होंने और आप देखें उस दिन पैसे लेके भी लोग खड़े हुए थे। जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूं। जरदारी भी पहुंचे हुए थे, सब पहुंचे हुए थे। अभी मेरे कॉलर आके मुझे ही पकड़ लेंगे कि आपको कैसे पता समीना जी के जरदारी ब्रीफकेस लेके खड़े थे, इसलिए कि वहां पे पूरे पहुंच गए थे सुबह ही सुबह उनकी पार्टी के लोग भी। नहीं, वो देखें जिन लोगों को ऑफर हुई है उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान को बताया भी है, लेकिन इमरान खान ने उसको ये नहीं कहा कि किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं दिया उनको, कहा बस आप आ जाइएगा। तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से उसने खेला है, जिसको क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि कहीं से भी कोई भी बंदा कहीं भी बात लीक आउट कर सकता है, तो बड़े तरीके से उसने खेला है। और ये जो है ना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। जैसे वो चीज जो कहते थे कि ये रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो उसको इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से डेमोक्रेटिक तरीके से सियासत के जरिए उसमें कामयाबी हासिल की है। और अब ये होगा कि अनकरीब ये लोग सरहद की असेंबली भी तोड़ेंगे, केपीके की भी। अब ये देखें कि इसने इकट्ठी नहीं तोड़ी और ये आज से 2 मगर आपने देखा कि अभी बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आपको क्या लगता है? देखिए, गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त, और उसकी जो पार्टी के नौजवान हैं ज्यादातर उसकी पार्टी में, तो वो तो मतलब कुछ भी कर देंगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं समझ सका हूँ, इस एस्टेब्लिशमेंट असल में इमरान खान को गिरफ्तार करना भी नहीं चाहती है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली चीज जो एस्टेब्लिशमेंट जिसपे ज्यादा गौर करती है वो यही होती है कि अमन व अमान कहीं खराब ना हो। अमन व अमान से ये लोग जो है ना ये थोड़ा सा वो करते हैं कि यार कहीं वो ना हो जाए, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए चीज। ये ना हो कि बाहर सरहदों पे भी हमारे दुश्मन बैठा हुआ है और अंदर से भी अगर एहतजाज हो गया तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इस चीज को देखते हुए मेरे ख्याल में तो वो सिर्फ धमकी लगाना, दूसरे मेंबर्स को उस तक आपको नहीं लगता इमरान खान तो खुद चाह रहे हैं कि मुझे किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए? नहीं, इमरान खान को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो अगर देखें अगर जेल में अगर इमरान खान को इस वक्त डालते हैं ये लोग, अगर इन केस, वैसे तो खैर करेंगे नहीं, इदारे में अगर कोशिश में लगे हुए हैं, शराइत यही रखी जा रही है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए किसी भी वजह से। अगर वो डालते हैं तो इमरान खान, आपको नहीं लगता जिस तरह उन्होंने पहले फैसले गलत किए, 3.5 साल हुकूमत करवा के 3.5 साल में उनकी हुकूमत गिरवा दी गई, राइट? तो जिसकी वजह से इमरान खान एक पॉपुलर लीडर बन गए। अगर इन केस वो जेल में डालते हैं तो इमरान खान इससे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। आपको नहीं लगता जितनी अभी पॉपुलरिटी है इनकी, इससे ज्यादा दुगनी बढ़ जाएगी उनकी अगर उन्होंने ये गलती की? तो इसी वजह से वो सोचने पे मजबूर हैं, पर उनके आगे यही शराइत रखी जा रही हैं मुसलसल। तो वो अभी इस वजह से सस्पेंस में है कि करें तो क्या करें, ना इधर जाते हैं या उधर जाएं। देखिए, इमरान खान को तो पॉपुलैरिटी का इशू है ही नहीं जी, नहीं वो तो। और देखें एक बात सुने, मगर जब हुकूमत थी उस पे जरा जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाएं आप। जिस वक्त वो हुकूमत में थे उस वक्त ठीक है, मानते हैं कि जो काम कर रहे थे, जो कॉलर भी आके बताते थे, मगर उस वक्त अवाम बहुत ज्यादा मुखालिफ हो गई थी उनके। इसलिए कि इमरान खान ने बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे वादे किए थे जब आए थे। बाद में देखिए इमरान खान ने खुद तस्लीम किया, खान साहब ने, कि जी मैं करना चाहता था पर मुझे करने नहीं दिया, मेरे हाथ बंधे हुए थे, राइट? तो अगर वो नहीं कर रहे थे उस वक्त अवाम बहुत ही परेशान थी, एक्सट्रीमली परेशान थी। अवाम कहती थी कि हमसे रोटी छीन ली है। जो ये पीडीएम बनी तो किस लिए बनी थी? इसलिए बनी थी कि इमरान खान तो कर नहीं सके, गरीब से रोटी छीन ली है तो हम गरीब को रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, हर चीज देंगे। तो इसलिए लेकर आए थे और यही एजेंडा लेकर आए और इमरान खान की 3.5 साल में हुकूमत गिरा दी इन लोगों ने। अब आए तो मगर इनको पता था भाई कुछ कर नहीं सके, और महंगाई बढ़ गई, कंट्रोल ही नहीं कर सके महंगाई पे। जो एजेंडा लेकर आए थे वो तो बेकार हो गया। तो आप देखें इमरान खान को अगर 5 साल पूरे करने देते तो आप यकीन करें ये सियासत का नक्शा ही कुछ और होता। इमरान खान को हो सकता है मायूस होकर वोट नहीं मिलते, इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर नहीं बनते। हाँ, अपना टाइम पीरियड पूरा करते और फिर निकल जाते, 4 साल पूरे करने देते, इलेक्शन की तरफ जाते। इलेक्शन में अवाम जिसको भी चूज करती वो आती पार्टी, पर इतना इन्होंने किया ही नहीं। तो उनका पहला फैसला गलत था। तो अब ये दूसरे फैसले पे जो जाने की कोशिश लगी हुई है, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शराइत यही रखी गई है कि
इसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। अगर इन केस ये लोग ये काम कर जाते हैं इदारे, तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान इससे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। उनको ये भी डर है, उनको ये भी लगा। नहीं, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने गलती की इसकी गवर्नमेंट हटाने की, लेकिन असल में जो गवर्नमेंट हटाने में इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं था कि पीडीएम इकट्ठी होगी और इन्होंने कर दिया, इनको इकट्ठा किया गया था। वो तो लाजिम बात है, आपको देखे ना, सबको इकट्ठा किया था। जिस तरह इमरान खान को भी लेकर आए गए थे, इमरान खान को भी लाए थे, बनाया गया था इमरान खान को। नहीं, वो तो एक डिबेट वाली बात हो जाएगी कि लाए। अब असली देखें 2.25 करोड़ वोट भी तो इमरान खान ने लिए है ना, वो कोई ऐसा तो नहीं था कि किसी ने उसकी जगह डाले। उसके जलसों में आप देखें कि कितने लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, हर हल्के से आ रहे हैं। देखें अब तो यही तो सवाल पैदा, ये देखें, ये तो कहानी दूसरी है। ये तो हम भी कह रहे हैं ना कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर लीडर बने हुए हैं, हम ये कहानी तो कर ही नहीं रहे। जी एक सेकेंड, जी एक मिनट, एक तारिक भाई एक सेकंड, ये शेख भाई से बात करूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना, मैं पहले उनकी बात सुन लें। नहीं, वो मेरे साथ ही है, मैं कंटिन्यू रखूंगी उनको अपने साथ। आप बात करें, मैं उनकी बात सुन ली मैंने, आप बोले। अच्छा, ये जो आप ये कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है, मैं उसकी आपको मिसाल दे दूं कि अभी जब पॉपुलैरिटी यहाँ से जब इलेक्शन होता है ना, तब पता चलता है कि कौन पॉपुलर है और कौन नहीं। तो जो फैक्ट्स हैं वो जब 9 सीटों पे खड़े हुए थे खुद ही, तो जहां से वो खड़े थे वहां से वो जीत गए और कई जगहों से क्लोज मार्जिन से जीते। लेकिन जहां पे उन्होंने अपने बंदे खड़े किए थे, जैसे वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी के खिलाफ जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जीता था, वो पहले उनकी सीट थी, वो जीत गए जी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी ना कि वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को खड़ा कर दिया वहां पर। जी, तो वो पॉपुलैरिटी का वहां पे पता चलता है। इसी तरह कराची में एक सीट थी मलीर की, वो भी पीपल्स पार्टी जीत गई। तो पॉपुलैरिटी से यहाँ पे पता चलता है वो ठीक है, वो लीडर है, वो एक जैसा भी लीडर है उसको उसके फॉलोअर्स हैं, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी का वहां पे पता चलता है कि जहाँ पे इन्होंने अपने बंदे खड़े किए वहां पे हार गई, उन्हीं की सीटें थी, तो वो हार गए थे, जबकि गवर्नमेंट वगैरह भी उन्हीं की थी। तो यहाँ ये कहना ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप ये कहें कि वो बहुत पॉपुलर हैं, वो आइंदा इलेक्शन होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, वो ये कह रहे थे कि जो आप प्ले बॉय की बात कर रहे थे, उन्होंने आके फिर सेकंड टाइम ये कहा था 3-4 दिन के बाद कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में भी है कि जी वो ऐबों पे पर्दा डालें। ठीक है, बिल्कुल डालना चाहिए, वो एक अच्छी बात थी। लेकिन मैं अभी आजकल फॉलो कर रहा था उसको, राखी सावंत, उसने भी एक कलमा पढ़ लिया, तो मेरा ख्याल उसको भी अपनी काबीना में ले लें और वो राखी सावंत एक अच्छी और एडिशन हो जाएगी, क्योंकि वो भी, उसका भी माजी कोई इतना अच्छा नहीं है, तो उसने भी माफी मांग ली है, तो वो भी काबीना में आके कोई वजारत उसको दे दे तो लोग उसके भी काफी फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अपने साथ शामिल कर लें तो काफी नेक बंदे बन जाएंगे और तस्बीह उसको भी पकड़ा दें और आके जो भी है, बाकी वो अल्लाह मियां का और इनका आपस का मामला है। लेकिन ऐबों पे किन ऐबों पे पर्दा डालें कि इन्होंने जो आगे 90 दिन में वादा किया था कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, उन ऐबों पे पर्दा डालें, या इन्होंने आके जो मुल्क का हाल किया उन ऐबों पे पर्दा डालें, या इन्होंने जो झूठे वादे किए और बाद में जो है ये 100 चीजें इनके सामने आई, उन ऐबों पे, किन ऐबों पे, कोई एक ऐब होता है उस पर पर्दा डालते हैं। ऐबों का ये मतलब ये होता है कि आप करते रहें और उन्हीं पे पर्दा डाल दें। एक खास अल्लाह मियां ने वो ये भी है कि आप जो है, आप कोई गुनाह करते हैं तो उसकी माफी मांगे और उसके ऊपर पर्दा डालें। आप जब बहुत सारे गुनाह करेंगे तो किन पे पर्दा डालेंगे आप? तो आपको पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी, ये जो ऑडियो वीडियो आई है उसके बाद कम हुई है। उस जिमनी इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने, जिस जगह वो नहीं खड़े थे वो तो हार गए वो सीट। तो ये सारी चीजें, ये जो फैक्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और अभी भी जब ये लोग खड़े होंगे, क्या ये शेख रशीद, ये फवाद अहमद, ये लोग करते हैं जी, ये डिजर्व करते हैं वजारत आनी और इतनी ये
थर्ड क्लास गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह इमरान खान ने खुद मरियम के बारे में क्या गुफ्तगू की हुई है वो आप जरा सुन लें, तो ये तो कैरेक्टर है इन लोगों के। तो समझदार बंदे जो है ना वो नहीं, एक सेकंड पूरा मैसेज ले लेते मैं एक दफा जी। और मेरा ख्याल है कि जो भी अगर इसका जवाब दे तहम्मुल से दे और जातियात पे मत आए, ठीक है, और जो भी है दलाइल के साथ बात करें, और मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखें। जी सही है। जी बहुत या कोई और बोल रहा है? जी बोले साजिद भाई, ये बहुत बेचारे, आप भी सुनिए वो बोल रहे हैं, आप भी सुनिए। अभी मेरे पीटीआई वाले भाई शायद उनका नाम है, वो आए, सही है, उन्होंने बात जिस तरह शुरू करी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, टॉपिक से हट पे बात चली गई। तो मेरी बहन शाहिद भाई ने भी टॉपिक से हट के बात करी, उस पे फिर आपने भी वही कि इमरान खान कितना पॉपुलर है, कितना पॉपुलर नहीं है। कोई बात नहीं कि थोड़ी बात हो गई, आप लोग भी तो टॉपिक से हट ही जाते हैं, पूरे रोजाना डेली हट जाते हैं, तो थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए। मैंने अभी बहुत सारे, देखे एक बात सुने, मैंने बहुत सारे टॉपिक रेज किए यहाँ पे अभी अपने स्टार्ट के अंदर, तो वो हर लिखा हुआ जो टॉपिक है वो नहीं, जो मैंने बात की उस पर हम बात कर सकते हैं। इसलिए कि आज आपने देखा कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कंटिन्यू जो एंकर बैठे होते हैं, जो शो कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें हाईलाइट कर रहे होते हैं, टॉपिक कुछ लिखा होता है, बातें वो सब पे हो रही होती है, सवालात। आपने यानी इमरान खान के खिलाफ लिखा, आपने से मतलब आपने टॉपिक दिया इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, आज पीडीएम वाले बोले आगे आज ही गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर उनके पास कुछ बोलने को ही नहीं है ना। बात दरअसल ये है, अब आ जाते हैं वो जातियात पे इमरान खान की। आप ये देखिए, अभी लास्ट कॉलर था, नाउजुबिल्ला, उसने एक लकीर खींच दी, इस तरह पीडीएम ने एक लकीर खींच दी ना इमरान खान के लिए, उसने अल्लाह के आगे एक लकीर खींच दी कि अल्लाह जो है बस वो कुछ ही गुनाह माफ करेगा। मेरी बहन, अल्लाह की जात को ये क्या जानेंगे लोग, ये लोगों की औकात क्या कि अल्लाह की जात को पहचानेंगे। अल्लाह ने अब आप देखिए, आप उन्होंने ये नहीं कहा, आपने उन्होंने ये कहा कि जातियात पे ना आए। जैसे अभी एक और कॉलर आए थे, वो उनकी जातियात पे चले गए, तो आप ये नहीं कहें कि वो औकात को क्या जाने। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉलर किस औकात के हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह ने, उन्होंने कहा मेरे ऐबों पे अल्लाह ताला पर्दा डालता है, तो उन्होंने एक मिसाल दी। आप ये कह दें, आप मिसाल दें मगर उनके ऊपर ना जाए, अपनी मिसाल दें जी, मगर आप उनको नहीं शामिल करें कि वो क्या जाने, उनको छोड़े, वो जाने, वो अल्लाह का मामला, उनका मामला है, आप अपनी बात करें जी। जब वो बोल रहे थे, आप एक लफ्ज बीच में नहीं बोली, इसलिए नहीं बोली कि वो है ना, सिर्फ देखें एक बात सुने, मैं इसलिए नहीं बोली, एक बात सुने, मैं इसलिए नहीं बोली कि मैं पॉइंट लिख रही थी, मुझे आप बोलना था आगे, पर आपने कहा मैं बोलूंगा सिस्टर, तो मैंने कहा ठीक है आप बोल ले, तो मैंने आपको इसलिए रोका कि आप उनके उसके ऊपर नहीं आए, आप उनके पॉइंट लिखे और उस पॉइंट पे बात करें कि सिस्टर ये जो बात कह रहे थे ना कि अल्लाह ताला ऐबों पे पर्दा डालता है, तो उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई उसको भी अपनी काबीना में शामिल कर लें, राइट। मैं किसी को नहीं सपोर्ट करी, मैं तो एक सच्चाई को लेकर आती हूँ यहाँ पे जी। तो उस कॉलर को वही रुकवा देना चाहिए था। नहीं, मैं कॉलर की देखें एक बात सुने, हर कॉलर अपनी बात कर रहा हो तो उसको सुने जरा गौर से, उसके बाद पॉइंट निकाल के फिर कॉलर पे बात करेंगे जी। आपने देखें कल जो है ना, इन्होंने देखे, एक बात सुने, कल प्रोग्राम शो के अंदर इन्हीं कॉलर ने आके कहा था कि इमरान खान कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, तो सैयद साहब मेरे साथ मौजूद थे। सैयद साहब ने 2 दिन पहले इस प्रोग्राम में कहा कि जी ये मानते हैं कि इमरान खान पॉपुलर हैं, राइट। आज इन कॉलर ने कहा कि जी ये मानते हैं कि वो पॉपुलर हैं। देखें, आप खुद सोचें कि कल मैंने इस बात को बाद में हाईलाइट किया था, तो आज ये कॉलर ने 1 दिन पहले, इस कॉलर ने 2 दिन पहले इन कॉलर ने यही कहा था मुझे कि पॉपुलर नहीं है। आज मैंने उनको पॉपुलर लीडर, कल मैंने बात की थी तो ये बात की, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टर आपने उनको नहीं रोका। देखें, मैं सुनती हूँ हर एक का चीज, रोकने की बात अलग होती है, मगर आप अगर किसी की पर्सनल लाइफ पे जाएंगे तो मैं ये रोकती हूँ कि कॉलर की लाइफ पे मत जाए। हाँ, लीडर को बोले, जिस तरह एक और कॉलर आते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो कलमा ही नहीं पढ़ते। भाई हम कोई का बात नहीं कर रहे, हकीकत है, जिसको अल्लाह की जात पे भरोसा ना हो, मेरी नजर में वो मुसलमान ही नहीं है। और ये इस्लामी प्रोग्राम नहीं है, हम नहीं पूछ रहे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। आपके लोगों की ये क्यों नहीं समझ में आती बात भाई, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अल्लाह का मामला है कि आप उसको वो नहीं कह रहे कि मैं बहुत पक्का मुसलमान हूँ। देखें, आप ये नहीं कह सकते किसी को कि ये पक्का मुसलमान है। प्लीज समझने की कोशिश करें शो को, जब तक आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जी। आपने नाम लिया सैयद भाई का, सैयद भाई ने कल आपके प्रोग्राम में कहा था, देखता हूँ मैं भी असेंबलियां कैसे टूटती हैं जी, आप देखिएगा। हाँ, अब आप ये बात कर सकते हैं कि असेंबलियां टूट गई, ये बात कर सकते हैं जी। कहने का ये मतलब है, जो आपके ये पीटीएम वाले जितने भी कॉलर आते हैं वो सिर्फ झूठ, इसके अलावा मैं तो कहता हूँ टॉपिक पे बात करो।
हम तो हर दफा कहते हैं टॉपिक पे बात करो, टॉपिक से मत हटो। इमरान खान अगर प्ले बॉय है, मैंने आपसे काम रख लिया इस पे मौजूद, प्ले बॉय इमरान खान पे मैंने तो आपको खुद बोला रखा था ना, रखा 2 दिन 3 दिन रखा था हमने, आपने शायद बात भी की थी और हमने भी बात की थी और मैंने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, कौन लोग अपनी माँ बेटियों को उनके साथ काम करने की इजाजत देंगे। उसमें मैंने बात की थी कि देखे एक बात सुने, वो तो आप अब देख रहे हैं जज्बाती होकर कह हम देंगे, बात सुने मेरी। मैंने उसके बाद ये बात की थी कि देखे बहुत बड़ी चीज है कि इमरान खान अगर प्ले बॉय रह चुके हैं, मगर वो बहुत बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस शख्स ने कबूल कर लिया कि जी मैं पहले प्ले बॉय था पर अब नहीं हूं, अब मैं अपना काम पे फोकस कर रहा हूं, राइट। उन्होंने ये कहा, तो मैंने इस पे ये कहा था कि जितने भी पॉलिटिक्स पे हैं हिस्सा लेते हैं, नवाज शरीफ ले लें, जरदारी ले लें, उनकी लाइफ कैसे गुजरी है, उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है। अगर उनके पास जाके आप सवाल करेंगे भाई आपकी इनके साथ रिलेशनशिप थी, वो साफ मुकर झूठ बोल देंगे कि नहीं थी। तो वो इस बंदे ने तो एक सच बोला, तो उसको अप्रिशिएट करें। मैंने ये बात की थी। हमारे जाफरी साहब कराची से थे, वो अपना उन्होंने कहा 2 मिनट का मेरा है, उसके बाद मैं आऊँ, शायद सुन रहे हो प्रोग्राम, मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा शायद दौलत जो है वो दोबारा जिंदा हो गया, गाना दज्जाल दोबारा जिंदा हो गया। वो आपके प्रोग्राम में आके कह रहा है अगर इस्लाम चाहिए तो मुझे लेकर आओ, वो उस तरह की बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान आया तो तालिबान आ जाएगी। अरे मेरी बहन, ना सर ना पैर। अब ये लोग किस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि इस तरह। तो अब ये देखे ना, पॉइंट लिखे, देखें एक बात सुने, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि करोड़ों लोग देखते हैं इस शो को, कि आप पॉइंट लिख लें, प्लीज आप पॉइंट लिख लें और उस पॉइंट पे आके आप बात करें कि देखें जी ये कॉलर, देखें नाम भी मत लें, प्लीज एक बात सुने, आप नाम भी नहीं लें, देखें एक बात सुने मेरी बात को सुन लें, प्लीज मेरी बात को सुन लें, मेरी लिसन। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस टॉपिक पे ही बात करें। अगर उन्होंने बोला, कॉलर ने आके बोला कि जी लग रहा है अगर ना खुदा ना खास्ता इमरान खान आ गए तो तालिबान आ जाएंगे, आप उस पर लिखें, पॉइंट लिख लेंगे तालिबान आ जाए। उसके बाद आप कहेंगे जी मैं इस कॉलर से बिल्कुल एग्री नहीं करता सिस्टर, मेरा राय ये है कि कैसे तालिबान आ जाएंगे, सबूत है उनके पास, कोई चीज है, प्रूफ लेकर आए, प्रूफ से बात करें। तो फिर ये बात होती है, आप बताएं, तो फिर आपकी शो, आप देखिए शो की क्वालिटी कैसे बदलेगी, चेंज हो जाएगी बिल्कुल। लोग जब सुनेंगे ना, लोग कहेंगे कि आपस में कॉलर के ऊपर नहीं जा रहे। आप यकीन करें कि मेरे पास 50 लोगों के, एक बात सुने मेरी, मेरे पास 50-60 लोगों के मैसेजेस आए कि जी हम इस शो में आना चाहते हैं, मगर हमें अफसोस है कि आपके कॉलर पे ही चढ़ जाते। देखिए मुस्लिम नून लीग के लोगों के भी मैसेज आए, मेरे पास पीपल्स पार्टी के जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके भी मैसेज आए, पीटीआई के भी मैसेज आए। तो सबने यही राय दी कि वो कॉलर, जो आपके कॉलर है, जो रेगुलर कॉलर हैं, वो किसी कॉलर को आने की इजाजत ही नहीं देते, वो उनके ऊपर चढ़ जाते। तो मैंने कहा नहीं, आप आके देखिए, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका मैसेज लूं, दूसरे कॉलर को इजाजत नहीं दूं। और आप देखिए स्टार्ट जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो मैं हमेशा शुरू में कहती हूँ कि प्लीज आप अपनी राय दें, अपना तज्जिया दें। आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, मगर कॉलर के ऊपर ना जाएं, प्लीज इसका ख्याल रखें। मगर कॉलर सुनते ही नहीं है पहले वाले जुमले को। हमेशा फैसल भाई भी आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले कॉलर के ऊपर बात करेंगे। आज पता नहीं इत्तेफाक की बात ये हो रही है कि जिस कॉलर का मेरी जबान पे नाम आता है उसका नाम ले देती है। फैसल भाई इस कॉल में आते हैं तो आपके दूसरे कॉलर आके कहते हैं ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो दूसरे मुल्क का है, ये तो फला है। आपको भी पता है वो मुसलमान भी है, आपको भी पता है कि वो, मगर आपको भी पता है कि वो कितनी गलत आंखें हैं। बाज दफा वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बाज दफा वो बिल्कुल गलत तजिया देते हैं जिसकी वजह से ड्रॉप करना पड़ता है। आपको नहीं पता कि मैं ये शो चला रही हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे लोगों के बहुत सारी ईमेलें आती हैं, लोग ये कहते हैं कि क्या मुसलमान, आप देख लेना, आके कहते हैं कि मोदी जिंदाबाद, जी इंडिया जिंदाबाद। मैं तो हूँ इंडियन, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस शो में आके, लाइव शो में आके क्या इस तरह की बात करनी चाहिए। आज आप बोल रहे हैं कि जब फैसल भाई आते हैं तो लोग ये कहते हैं, तो फैसल भाई खुद गलत बात करते हैं। जब वो अच्छी बात करते हैं लोग अप्रिशिएट भी करते हैं फैसल भाई की, जब गलत बात करते हैं, शुरू में भी आप देख लें कि इतनी गलत बातें करते थे, लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे। जी मेरी बहन जी, मुझे ये बताइए, फैसल तो मोदी के आगे बोलता है। ये शख्स जो भी आखिरी कॉलर आया था, ये तो अल्लाह को वो कर रहा था। मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ, उसने लाइन तेज की, अल्लाह जो है वो कुछ ही गुना माफ करेगा। मैं तो उस बात से बात कर रहा हूँ मेरी बहन। ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है। कल कह रहा था मैं तो हर वक्त वजू में रहता हूँ। ये मेरे ख्याल में वजू करते भी नवाज शरीफ का नाम लेता होगा, जब कुल्ली करता होगा, कूदता होगा ना कुल्ली करके, तो कहता होगा नवाज शरीफ, फिर कुल्ली फेंकता होगा ये बच्चे मुंह से निकाल के। अब आप देखें, अभी आपको कितना लंबा मैंने स्पीच दी, इतनी लंबी मैंने स्पीच दी कि आप कॉलर पे मत जाएं। अभी आप बार बार कह रहे हैं कि सिस्टर टॉपिक में कोई बात नहीं करा। अरे भाई कोई नहीं करा तो आप ही कर लें। मेन चीज तो ये होती है, शो को ले जाने का तरीका ये होता है कि आगे। जी बोलिए सर, आप बोलिए। जी मैं जरा 1 मिनट जरा थोड़ा प्रोस्पेक्ट में ले चीजों को। जी जी देखें, बात ये हो रही थी कि
अच्छा, ये जो अभी कॉलर बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है जी। ये देखें, ये तो अब जो पोल्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, टीवी पे भी नजर आ रहा है हर लोगों में, जैसे हमारी भी फैमिलीज वहाँ हैं, हम जिनसे पूछते हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि देखें महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है इस गवर्नमेंट में, गैस का प्रॉब्लम है, डॉलर बहुत ऊपर हो गया है, रोटी नहीं मिल रही लोगों को। तो अब आप ये बताएं कि इस शक्ल में कोई एक चीज गिनवा दें जो इस हुकूमत ने ठीक की हो जी। तो जब हर चीज खराब है तो लोग कैसे इनकी तरफ आएंगे? अब इन्होंने तो बेसिकली अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, जो आपने शुरू में बात की कि अगर 3.5-4 साल ऑलमोस्ट हो गए थे तो अगर ये थोड़ा और वेट कर लेते तो जी 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 शायद इलेक्शन हार भी जाता जी। लेकिन क्योंकि इन्होंने सारी वो एक इंटरनेशनल साजिश के तहत सब कुछ हुआ है तो इसलिए इन लोगों, ये छोटे लोग जो है ना, ये बीच में बड़े उछलने शुरू हो गए कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। देखें, इस वक्त आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा बाइस्ड है अगेंस्ट पीटीआई। अब इन्होंने प्री पोल रिगिंग शुरू कर देनी है। अब ये क्या करेंगे, जैसे वोटर लिस्टों में हर दफा करते हैं, हल्का बंदियों में करते हैं, ईवीएम मशीन इन्होंने बंद कर दी, नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा इमरान खान के खिलाफ। ऐसे लगता है जैसे ये फरिश्ते हैं, बाकी इमरान खान ही सारा गुनहगार है। अब देखिए मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया है। दूसरी ये कि अगर इमरान खान सारे वादे नहीं पूरे कर सका, एटलीस्ट उसने कुछ स्टार्ट लिया था, अगर उसने घरों का कहा तो उसने कुछ घर बनाए थे। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जो वो बिल्डर जो आया था यूएस से, उसको इन्होंने कादियानी कह के भगा दिया। अब ये मसला ये है कि यहाँ तो लोगों की जिंदगी को खतरा हो जाता है अगर आप किसी भी उसमें आए। हालात इनके अपने ये हैं कि अब देखें, मरियम नवाज जब बोलती हैं तो कैसा बोलती हैं, मरियम औरंगजेब बोलती है कैसा बोलती है, राना सनाउल्लाह, ये क्या किस का नाम गिनूं, तलाल चौधरी वगैरह वगैरह, ये सारे लोग तो इस तरह के हैं कि इनकी बड़े मुंह फट और अजीब किस्म की बातें करते हैं। ये इमरान खान के जख्मी होने को भी तंज की उससे कर रहे हैं कि कहाँ लगी है गोली, कोई गोली नहीं लगी, ये वो जी। अब इस बात का भी बहुत इशू उठा हुआ है इस वक्त जी। तो अब ये देखें, अब इस वक्त ये हालत है कि इसने, इमरान खान ने इन 13 पार्टियों को अकेले में हरा दिया है जी। सिर्फ इसके साथ काफ लीग है चले जी 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 जी, लेकिन सारों को हरा दिया इसने। तो अब बात तो ये है कि इनको ये देखना चाहिए कि हम किस, और आप ये देखें ना कि बहुत बड़ी बात है, वरना आपने देखा था कि जब हो रहा था कि परवेज भाई अदम एतमाद का वोट लेंगे जी, वो तो कभी भी है ना ले ही नहीं सकते, उनके पास तो मेंबर्स पूरे नहीं है, कितना शोर मचाया हुआ था। अब आप देखें ना, इमरान खान ने आखिर लेके दिखाया, सारा मीडिया दिखा नहीं रहा था, पूरे मीडिया ने दिखाया, हर मीडिया को दिखाना भी मजबूर हो गया मीडिया। और आप देखें असेंबली में किस तरह की बदमजगी हुई, किस तरह पेपर फाड़े गए, किस तरह डिले करा जा रहा था, कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी तो कैंसिल करने की कोशिश में लगे थे कि इसको कैंसिल कर दो, नहीं कर पाए ना आखिर। ये सारी चीजें आके आप तजिया करें। देखें, अब आप देखें ना, आप कॉलर पे नहीं जा रहे, आप मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। देखें कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। आप कॉलर सोचेंगे कि मैं सुन क्यों रही हूँ उनकी बात, इसलिए सुन रही हूँ कि आप सिर्फ मुल्क की बात कर रहे हैं, आप किसी कॉलर पे नहीं जा रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि वो जो कॉलर अभी कह के गए, तो आपने ये कहा वो जो कॉलर कह के गए, मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, इस तरह आप भी बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा शो के अंदर, हर कोई हिम्मत पकड़ेगा इस शो में आने की। अब आपने ये कहा कि जी वो जो कॉलर कह के गए, मगर कुछ कॉलर आएंगे बाकायदा नाम लेंगे, कहेंगे भाई ये मुसलमान से खारिज हो गया, इस्लाम को लेकर आ जाएंगे, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो कलमा ही नहीं पढ़ता, ये तो ये नहीं पढ़ता। अरे भाई क्या पूरा शो हो रहा है, क्यों कहे चले जा रहे हैं आप लोग, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ सोचिए, रियलाइज करें। अगर टॉपिक से भी हटके थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि कॉलर के ऊपर ना जाएं प्लीज। अब आप भी तो बात कर रहे हैं, कोई आपने कॉलर पे नहीं गए, आपने अपनी बात की, आपने बोला उस कॉलर ने ये कहा, तो देख लें आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपने पाकिस्तान की सियासत पे गुफ्तगू की। मैं तो आर्गुमेंट पॉइंट के साथ कर रहा हूँ। देखें, आप देखें, पीपल्स पार्टी जो थी, अगर इमरान खान सारे वादे नहीं पूरे कर सका तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे हम, क्या दिया उन्होंने। अब आप ये देख लेना कि नाम तो लेके क्या क्या आते हैं। आप देखें ना सिंध में क्या बुरी हालत है, बात की जाए तो सिंध के ऊपर देखें ना, सिंध में भूखे मर रहे हैं लोग, कितने परेशान है सिंध के अंदर। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए करीब जी, तो इस दफा पीपल्स पार्टी का मुझे तो लगता है कि सफाया हो जाएगा मुल्क से, क्योंकि इस दफा जो है ना, जितने लोगों का जो बुरा हाल है, वहाँ रोटी नहीं मिल रही, गंदम नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, बुरी हालत है, पानी नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं है, हर किस्म की जुल्म ज्यादती हो रही है उनके साथ। इसी तरीके से देखें कि शहबाज शरीफ भी अपने टाइम में ये कहता था कि मैं ये इनकलाब ले आऊंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पेरिस बना दूंगा लाहौर को। जो हालत की है इन्होंने मुल्क की, वो आपके सामने सेकंड होल्ड करें। आजकल जो है देखें, सोशल मीडिया का टाइम है, ये 90s की सियासत नहीं है जो आप झूठ बोलते रहेंगे और लोग मानते रहेंगे।
आप देखिए हर बंदे के पास हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, वो हर जगह वीडियो बना लेते हैं, वो देख रहे हैं, वो हर पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हर जगह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं। जो एक बात होती है तो उसकी कितनी डिटेल में जो है मुख्तलिफ एंगल से बात आ जाती है, कोई चीज चुप नहीं सकती। अब ये देखें कि इमरान खान ने जो कार्ड खेले हैं, मैं उस पर बात कर रहा था कि इसने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी टाइमिंग के साथ इसने ऑफ गार्ड जो पकड़ते हैं ना बंदे को, यानी उनका ध्यान उस तरफ हो और ये आप जाके उसी वक्त काउंटिंग करा दें, इलेक्शन करा दें, यानी ये बड़े खूबसूरती से किया। और ये किया इसने इस तरह से है, देखें लोग कह रहे थे इमरान खान कह रहा है असेंबलियां तोड़ूंगा तोड़ूंगा। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड यहीं से रहूंगा, एक सेकंड। जी हेलो जी। अच्छा समीना, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात हो रही थी, एक साहब ने राखी सावंत की बात की। देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, कलमा पढ़ा उस औरत ने, उसका माजी क्या था सबके सामने, जो भी कुछ था, ये भी तौफीक अल्लाह ताला ने उसे दी कि एक मुसलमान से उसने शादी कर ली। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सब कॉलर से, कल वो मर जाती है राखी सावंत, कल उसका इंतकाल हो जाता है, तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगी? उसको कौन सी जगह पे दर्जा मिलेगा? उसका माजी बेइंतहा बुराइयों से भरा हुआ था और वो कल मर जाती है, तो क्या उसने जो कलमा पढ़ा उससे उसको क्या चीज मिलेगी? ये नहीं पता लोगों को। बात आके जब यहाँ पे करते हैं तो जरा सा सोचें कि हमारा मजहब इस्लाम है, हम अपने मजहब को सबसे ऊपर रखते हैं, और फिर जब आके लोग इस तरह की बातें करते हैं, कितने भी गुनाह किसी के हों, और जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी को हिदायत मिल जाती है तो उस पे हम और आप कौन है, ये अल्लाह और बंदे का मामला हो जाता है। उदारा मैं फिर कहता हूँ, गुनाहगार होंगे किसी के ऊपर ऐसे, क्या पता अल्लाह ताला के नजदीक वो आपसे ज्यादा मुत्तकी हो, और अल्लाह ताला की नजर में उसकी पता नहीं कौन सी अदा उसको पसंद है। मैंने कल भी बताया था कि अल्लाह ताला ने उसको पसंद किया कि अपने हबीब का जाके मुकदमा लड़ो वहां पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा में, इस्लाम फोबिया पे बात करो। कितने आए लीडर हमारे, किसी ने कभी बात की? क्यों मुंतखब किया? यार मत करो ऐसी बातें, गुनाहगार होगे। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इस तरह से मैं ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर होके बताना पड़ता है हमें। चलें ठीक है जी। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ समीना, अभी बात हो रही थी पॉपुलैरिटी की। यार 20 इलेक्शन भूल जाते हैं, अभी तो हुए हैं पंजाब में यार, 19 जीती है पीटीआई। यार मशीनरी आपके पास, मीडिया आपके पास, एस्टेब्लिशमेंट आपके पास, तमाम वसाइल आपके पास, क्या हो गया? आप हरा सके पीटीआई को? वहां तो नहीं था इमरान खान यार। उसने 70 जलसे कर दिए, 70, और हर जलसे में अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। यार किससे मुकाबला करने चले हो यार? आप किसको धोखा दे रहे हो? और फिर बात हो रही थी कि इमरान खान ने क्या किया, और यार भूल जाते हो यार। असल में मसला पता है क्या, 40 साल इस सिस्टम की करप्शन में हमने गुजारे हैं, और हम इतना रच बस गए इस करप्शन की आदत के सहारे चलते रहे। हमें यही लीडर समझ में आते थे, कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि इमरान खान जैसा भी एक मोहब्बे वतन आएगा और ऐसा लीडर आएगा जो पाकिस्तान की बात करेगा। ये तो सारी जायदादें वहां जिनकी हो, जो ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए बाहर भागते हो, जिनकी ईदें बकरीदें सब वहां पे हों, वो पाकिस्तान की बात करेंगे यार। मतलब हमें सोचना चाहिए यार, एक ऐसा लीडर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमें मिला है जो पाकिस्तान की बात करता है। उसने तो गोली खा के भी नहीं किया है यार। चलें जी, आ गया पाकिस्तान। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी, हेलो जी समीना जी। वो आपके कॉलर थे, वो पहले बड़ी अच्छी दलाइल के साथ बात करके गए हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो बड़े तहम्मुल से बात करके गए हैं, तहम्मुल से बात करनी चाहिए। और मैंने सिर्फ ये कहना था कि आपने पॉपुलैरिटी की बात की थी, और मैं आपके इन रिस्पॉन्स ऑफ योर्स ओपिनियन मैं उसका जवाब दे रहा था तो कितने पॉपुलर हैं और कितने नहीं हैं। और देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, लोगों की अपनी राय है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछें तो मैं तो कभी इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि जो लेगेसी उसने छोड़ी है, या जो लेगेसी है
वो इतनी कोई अच्छी नहीं है कि मैं उससे मुतासिर होके उनके लिए वोट करना स्टार्ट कर दूं, या वो उनसे मुतासिर जो है वो सारी चीजें जो है वो उनके काम बुरे कामों को भी मैं अच्छा कहूँ। आप में इतना करेज होना चाहिए, जिस तरह ये कहते हैं कि जी वो उन दूसरे लोगों ने बहुत बुरी बातें की, सियासत है, ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन है और एक दूसरे की ओपिनियन का एहतराम होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये था कि मैं आपकी बात पे कह रहा था, और इमरान खान की जो आपका टॉपिक है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमात हैं, 25 मुकदमा चले कह देते हैं हम झूठे हैं, ठीक है, 25 मुकदमात में कुछ ना कुछ तो होगा कि उसको पकड़ेंगे। ये देखें, अभी जो जनरल ओपिनियन है, जो ओपोजिशन की जनरल ओपिनियन है, इमरान के खिलाफ जो लोग हैं, जो भी काम कर रही है लॉबी, वो ये कह रहे हैं कि हम पहले मुल्क को ठीक कर लें, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, उसको ठीक कर लें और उसके बाद फिर पक्के पांव उसके ऊपर हाथ डालेंगे और उसने गिरफ्तार हो जाएगा। वो ये बच ही नहीं सकता क्योंकि केसेस बहुत मजबूत है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो लगा ही नहीं रहे थे अपनी गवर्नमेंट में, और फिर 3.5 साल उसकी गवर्नमेंट रही, वो पकड़ लेते हैं सब लोगों को। नैब उनका था, उनका जनरल उनका था, वजीर आला पंजाब उनका था, तो पकड़ लेते हैं उनको। वो जो कहते थे कि जी पुलिस भी हमारे साथ वहां पे मिल जाएगी जलसों में। तो जब नाकामियां होती हैं तो उस नाकामियों को लोग इतने बेवकूफ नहीं होते कि वो जो लाखों का मजमा इकट्ठा कर रहे थे, कि वो लाखों का मजमा इकट्ठा करके वहां पे कोई नहीं आया, उनकी तवक्कात के मुताबिक नहीं आया, वरना उन्होंने पता नहीं क्या करना था, ये उनको पता हो गया उनकी क्या। लेकिन एक जनरल ओपिनियन होती है, एक बज़ होती है कि जी आपने वहां पे क्या करना है। पहले भी तो वो उन्होंने जाके वो तोड़ी थी ना, जब वो रेड एरिया में दाखिल हो गए थे, उन्होंने जाके वो जलाई थी चीजें, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं जिनको देख के इंसान अपनी ओपिनियन बनाता है और ओपिनियन फर्निश होती है, और इसी वजह से वोटिंग जो है वो मुतासर होती है कि किसको ज्यादा वोट करना है किसको नहीं। अगर आप बिल्कुल ये कहेंगे मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि इसका वोट बैंक मुतासर हुआ है, अब उसको उतने वोट नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप बेवकूफ हैं, आपको समझ नहीं है, आप ये नहीं है। आपकी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से दें। आपका टीवी का एक प्रोग्राम है, एक मुज़ाकरा हो रहा है, उसमें हर बंदा अलाउ है अपनी अपनी ओपिनियन देने के लिए, और आप बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं और लोगों को आप रोकती भी हैं जो गलत बात करते हैं। मेरा सिर्फ ये था कि चूंकि ये बड़ी नेक जमात है, वो के दोनों मियां भी बड़े नेक हैं, तो मेरा सिर्फ ये था, एक मजाकन ये था कि वो राखी सावंत को भी अपनी काबीना में ले लें, उसने भी, और उनका और अल्लाह मियां का मामला है, ठीक है। तो वो जैसे कॉलर कह रहे थे कि उन्होंने कहाँ जाना है, हो सकता है कि उसके बड़े आला दर्जात हो और अल्लाह मियां दे उसको, उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह मियां दे उसको, जो भी रहमत है उसके ऊपर करनी है करे, अगर उसको हिदायत आई है तो आई है। लेकिन एक मुल्क ये एक मुल्क की भागदौड़ होती है, एक सिंगल इंसान ही होता है, फैमिली नहीं होती। सही। आपको बड़ी चीजें सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं कि आपने कहाँ से रुकना है, कहाँ पे नहीं जाना, किस चीज को रोकना है, किस चीज पर अंधी तकलीफ मैं तो कम से कम नहीं करूंगा। मैं तो दलाइल के ऊपर बात करूंगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि उन्होंने 2 दूसरे कैंडिडेट खड़े किए थे जो दोनों हार गए, तो पॉपुलैरिटी के तो वहां तक है, और 50 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमा बन गए हैं, तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, और जिसने गलत काम किया होगा वो सामने आ जाता है, और वो सामने ले आएंगे। जिस तरह राना सनाउल्लाह को उन्होंने पकड़ा और उसके ऊपर हेरोइन डाली और आके कलमे पड़े, ये देखे ना, यहाँ से चीजें तकलीफ देती हैं कि उनके वजीर दाखिला ने कलमे पड़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उस चीज का गवाह हूँ। उसने मीडिया पे आके कहा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो छूट गया, कोई अदालतों ने उनको बरी कर दिया। तो ऐसी चीजें जो है ना वो सारे लोग समझते हैं, लोग भी अपनी ओपिनियन फिर उसके मुताबिक बनाते हैं। मैं आज से 2 साल पहले इमरान खान का हामी था, लेकिन मैंने अब चेंज कर लिया अपना, मैं बिल्कुल उसको कभी वोट नहीं करूंगा। क्या आप उसको वोट करें, उसको फुली सपोर्ट करें या ना करें। चले जी, बहुत शुक्रिया, या ना करूं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी हेलो जी, मैं भी बोलूं? अभी रुक जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम
रुक जाए एक सेकंड, साजिद भाई बोलेंगे। जी साजिद भाई, हेलो जी मेरी बहन, आप ऐसा करें दूसरे कॉलर को ले लें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये प्रोग्राम जो है अब राखी सावंत पे शुरू हो चुका है। मैं तो अब राखी सावंत की वीडियो देखना चाह रहा हूँ, कोई यूट्यूब के ऊपर कोई शायद कोई नई फिल्म आई हो, तो राखी सावंत पे ये प्रोग्राम हो रहा है या हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है? तो आपको कुछ बात करनी है? जी मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट जरा, वो बात बहुत हो जाती है ऑफ ट्रैक तरीके जी। ये मैं ये कह रहा था कि देखिए अब जैसे ये गवर्नमेंट इनके हाथ लगी है जी, जिस तरह से भी, तो इनके पास एक बड़ा अच्छा चांस था कि ये इकोनॉमी को बेहतर करके इमरान खान को अगले इलेक्शन में ना मकबूल करके और खुद कामयाब हो सकते थे, जो कि सही तरीका होता। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ये सिवाय कि इनका सारा मीडिया टीम जो है वो सिर्फ ये लगी रहती है कि इमरान के पीछे बात करें, इमरान के पीछे बात करें, परफॉर्मेंस इनकी कोई नहीं नजर आ रही जी। इसके मुकाबले में अगर आप इमरान खान को देखते हैं तो उसका जो वो था वो बड़ी दूररस बातें करता है, बड़ा विजनरी किस्म का बंदा है। जैसे वो स्पीच भी कर रहा होता है, कौम से खिताब भी जब अलहदा में भी कर रहा होता है आजकल व्लॉग्स में भी या जहाँ भी, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे टीचर है अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है। जैसे वो बताता है कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, अभी बड़ी गैर मकबूल बात है। अगर हम इस लोगों से पूछा जाए कि आपका टैक्स बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी लाइक नहीं करता है इस चीज को, लेकिन वो बता रहा है कि देखिए इस वक्त सिर्फ 3% लोग टैक्स दे रहे हैं और 97% नहीं दे रहे, तो हमें टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, इससे हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। एग्रीकल्चर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपकी फसलें होंगी, आपकी खुराक की जरूरतें पूरी होंगी। डैम आपको बनाने पड़ेंगे जिससे पानी के वाटर रिजर्व आपके पास होंगे, कैद साली नहीं होगी। दरख्त लगाए उसने, ये वो सारी चीजें जो डायरेक्टली लगता है कि जैसे डायरेक्टली अवाम के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन ये सारी दूर रास्ते एकदम आते हैं जी। इसकी वजह से देखें आप, ये होगा कि जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, ये अगर इनसे पूछा जाए नवाज शरीफ वगैरह से और जरदारी वगैरह से क्लाइमेट क्या चीज है ये, तो ये नहीं, तो ये भी नहीं पता। मतलब ये तो बिल्कुल ही जो है ना गए गुजरे लोग हैं। वो दूर की सोच रहा है, अगली नस्लों की सोच रहा है, आगे का सोच रहा है, पाकिस्तान का अगली नस्लों का सोच रहा है कि क्या होगा यहाँ पर। वो आईटी की फील्ड यहाँ लाना चाह रहा था, वो उसके जो काम है वो कुछ और किस्म के हैं। उसके अलावा उसने देखे कि रीजनली भी अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, रशिया के साथ। अब ये वो चीजें हैं जो कि बड़े अरसे से मिसिंग थी। अब आप ये देख लें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कनाडा के अंदर पाकिस्तान का कोई बैंक नहीं है जी। यहाँ से लोग पैसे किस तरीके से भेजते हैं, वेदर वो किसी भी और जी 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 बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम्स होती है जी। तो अब ये देखेंगे अगर इस तरह की चीजें की जाएं तो कितना पैसा आ सकता है। 30 बिलियन से ज्यादा हमारे जो फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं। 20 बिलियन की हमारी सारी वो होती थी एक्सपोर्ट्स। अब ये है कि वो एक्सपोर्ट्स गिर के 10 बिलियन से भी कम हो गई है, और जो रेवेन्यू जो लोग यहाँ से भेजते थे ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी कम भेज रहे हैं। वो इसलिए कम भेज रहे हैं कि इन्होंने उनको अपना पाकिस्तानी समझा ही नहीं, इन्होंने कोई हमारे मसाइल नहीं हल किए, इन्होंने उल्टा ईवीएम हमसे खत्म कर लिया कि हम वोट ही ना दे देंगे इमरान खान को। तो इस तरह के तो ये लोग हैं। जब इनकी इस तरह की नेगेटिव 90s वाली सोचें हैं कि कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे। जब आपके पास, आप देखें, आप इसको मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा उनके ओवरसीज बेचते हैं। 100 बिलियन अगर हमें मिले तो हमारा तो मुल्क चलना शुरू हो जाए सही तरीके से। 70 बिलियन के करीब हमारी जरूरत होती है, सारा बजट हमारा 70 बिलियन का है। अगर हमें 100 बिलियन मिल जाए तो हम तो कितना ज्यादा सेहत पे और तालीम पे और इन चीजों पे खर्च कर सकते हैं, डिफेंस पे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अब ये देखें कि यहाँ पर इंडियन कितने आ रहे हैं, अब ये देखें स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, या वैसे भी जिस तरीके से इमिग्रेशन हो रही है किस तरीके से कितने आ रहे हैं। तकरीबन मैंने रिसेंटली एक देखा था, उसमें 1,66,000 के करीब उनके साल के आते हैं और हमारे 5,000 आते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें आप। तो इस चीज का फर्क आपको बाद में नजर आता है, कुछ अरसे बाद जब यही लोग यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, ये लोगों ये कमाना शुरू कर देंगे, उससे इंडिया को फायदा होगा। हमारे मुल्क में कोई ऐसा है नहीं जो इन चीजों का सोचे। इसलिए कि इन लोगों का फोकस ही जो है ना वो ये है कि लोगों को अनएजुकेटेड रखो, लोगों को पता न लगने पाए, लोग हमारे पास आते रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए आते रहे, ये नालियां बना दो, ये गलियां बना दो, ये मेरा बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दो, इसको नौकरी दिलवा दो, ये वो। तो इस किस्म की इन्होंने जो है कर दिया। और उसका देखें कि क्या इफेक्ट हुआ है
कि कौम जो है वो इतनी लाइल्म है कि हमें इंटरनेशनल लेवल का भी इतना नहीं पता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ना हमें मुल्क की इकोनॉमी का सही से पता है। उस अजीब किस्म की एक अफरा तफरी और अपना अपना वो पड़ी हुई है हर बंदे को कि मेरा आज का दिन कैसे गुजरेगा, मैं 2 रोटियां कहाँ से लाऊंगा। सही कह रहे हैं कि लोग तो बहुत परेशान है, वहाँ पे बहुत ज्यादा हालात बेहतर बहुत खराब हुए हैं। अब महंगाई तो इस कदर तूफान आया हुआ, महंगाई का जो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है हुकूमत किसी सूरत भी। ये बिल्कुल, और ये वो चीजें थी, ये वो चीजें थी जो कि शहबाज शरीफ को करनी चाहिए, जो करनी चाहिए थी। और शहबाज शरीफ आए किस लिए थे, वो इसीलिए आए थे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो यही बात करने गए थे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तमाम कॉलर को सलाम जी जी जनाब। जी जी शहबाज शरीफ आए थे। एक सेकंड मैं जरा इनसे बात कर लूं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी 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 बोलें जी। इनको बात कर लेने। नहीं, इन्होंने बात कर ली, आप कर लें जी। अच्छा देखिए, ये बात हो रही थी कि इमरान खान ने ईरान के साथ ताल्लुकात, यही कहा, और भी पॉइंट थे। तो ईरान के साथ ताल्लुकात, अब हकीकत ये है कि जब ये ईरान गए तो इन्होंने ईरान में जाके कहा गवर्नमेंट के फोरम पे कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है ईरान के अंदर। फिर बाजवा साहब को जाके और फौज को जाके वो मामला संभालने पड़े ईरान के साथ। अगर ईरान के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो पाइपलाइन प्रोसेस क्यों नहीं करा इन्होंने? तो ईरान गैस लाइन पाइपलाइन है, बेनजीर के दौर में शुरू हुई थी, वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। और ये जाके वहां पे कह रहे थे कि ईरान में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान से होती है और इसमें फौज मुलव्वस है, ये साहब कह के गए थे। दूसरा इन्होंने बताया कि डैम के बारे में इन्होंने बात करी। तो डैम तो नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट और दीगर पावर प्रोजेक्ट, डैम जो भी बनते हैं वो सालों की मेहनत से बनते हैं। और ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के दौर में भी शुरू हुए थे और बेनजीर भुट्टो के दौर में भी शुरू हुए थे और ये चल रहे थे। और आप देखें वो जो कच्ची कैनाल है और मुशर्रफ के दौर में वो कंप्लीट हुई। तो ये प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट आती है वो चलते रहते हैं, इन प्रोसेस होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास फंड नहीं होता तो वो रुक जाते हैं। या कुछ ऐसी जगहों पे आप डैम बनाते हैं जो मुतनाज़ा इलाके होते हैं तो उसमें इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती है आपके पास। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके या कश्मीर जी 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 तो वहां पे आपके पास इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जो कि चाइना ने अब एक और वो एक अलग टॉपिक है, बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएगा। बहरहाल एक तो ये। दूसरा इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो नवाज शरीफ और किसी को नहीं पता है, इमरान खान को पता है। ये जो अभी जो पाकिस्तान को इतनी इमदाद मिली है 1.8 तबक्के से ज्यादा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मिली है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने सही मानों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा और अपना केस पेश किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड से ज्यादा फंडिंग मिली है। तो ये कहना इमरान खान को क्लाइमेट चेंज का पता था और लोगों को भी पता और उन्होंने करके भी दिखाया। तीसरे इन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी, तो भाई खारजा पॉलिसी जो इमरान खान के बाद जमाने में थी, हमें तो उसका डायरेक्शन ही नहीं पता था। आप बताएं कि ये कभी कहते थे तुर्की मॉडल, कभी कहते थे मलेशिया मॉडल, कभी कहते थे सऊदी मॉडल, कभी अमेरिकी मॉडल, कभी कहते थे ये यूरोप के मॉडल लेके आऊं इसलिए कि मैं यूरोप में पला बड़ा हूं, मुझसे ज्यादा यूरोप। कौम तो 3.5-4 साल के अरसे में मुसलसल कंफ्यूज रही कि हमें जाना किधर है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जो लोगों को बाहर भेजने की बात इन्होंने कही, ठीक है। अभी इनके इमरान खान साहब ने खुद कहा कि गुज़श्ता 6 माह या 8 माह में 16 लाख अफराद पाकिस्तान से चले गए। यही कहा ना इन्होंने, इमरान खान ने जी। तो बात यह है कि आपकी तमाम बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपके लीडर के साथ। अब जहां तक मौजूद की बात है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ठीक है, गिरफ्तारी तो होनी है। इसकी वजह यह है कि उनके पास जो केसेस हैं, अच्छा गिरफ्तारी हो या ना हो, गिरफ्तारी हो भी सकती है और ना भी हो सकती, नहीं गिरफ्तारी तो होगी, सजा हो या ना हो एक अलग बात है। बात यह है कि इसका फैसला ना मैंने करना है ना आपने करना है जी। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब जाएंगे दोनों तरफ से दलाइल पेश होंगे और अगर वो बेकसूर होंगे तो छूट जाएंगे जी 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 जी, तो उनको सजा मिलेगी। अगर उनको सजा मिलती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर है, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। ये नहीं हो सकता कि एक को छोड़ दिया जाए और दूसरे को रहा कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, और दूसरे को जेल भेज दिया जाए। तो इनके पास इतने ज्यादा केसेस हैं जिसमें 3-4 मेजर केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग का केस है और तोशाखाना का केस है और जज जेवा को डराने धमकाने का केस है। तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का केस है। तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्त होगी। 50 केसेस हैं इनके ऊपर जी। जहां तक
मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है जो इन्होंने पंजाब असेंबली में करा, फॉर द टाइम बीइंग ही डिड अ गुड जॉब, उन्होंने अच्छी जॉब करी। लेकिन बात जो मैं कल कर रहा था, अच्छा वो कोई कॉलर कह रहा था कि मैंने आके कहा कि असेंबली नहीं टूटेगी, मैंने कहा हमें देखना है कि असेंबली अब टूटती है या नहीं टूटती है, ठीक है। अच्छा असेंबली अगर वो उन्होंने तो शायद वो डिसॉल्व करने का भेज दिया है गवर्नर को। अब देखना यह है कि इमरान खान ने जो आगे की प्लानिंग की है उनके मुकाबले में ये बात जरूर याद रखें कि जो दूसरे 2 या 3 पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां, वो भी बहुत पुरानी और तजुर्बेकार सियासतदानों पर मुश्तमिल है। वो अपने कैसे पत्ते चलेंगे और ये कैसे पत्ते चलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा जब नेक्स्ट सेटअप आएगा। ये अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन से पहले निगरान गवर्नमेंट आएगी, ठीक है ना। वो उस वक्त ना हाथ में रहेगा जिसके अपना पीटीआई के, ना ही पीडीएम के। तो उस वक्त देखना है कि वो किसके साथ खेलते हैं और कैसे खेलते हैं, या वो ऑनेस्टी के साथ इलेक्शन करा देते हैं। तो ये सब चीजें तो आगे आएंगी और देखी जाएंगी। जहां तक पॉपुलरिटी का सवाल है, तो वो जब इलेक्शन होते हैं तो उसका माहौल मुख्तलिफ होता है। फिर मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, मेरी बात अगर आपने लिख ली थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा रिमाइंडर ये है कि सिंध में और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और अचकजई की पार्टी, इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी जगह बना ही नहीं सकती। ये मेरा तज्जिया है अपना। थैंक यू सो मच। जी 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 समीना मैं इनकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी आला बातें की हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करता जाऊं कि इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और वो अफगानिस्तान, इनके दौरे किए हैं। बिलावल ने अभी फ्रांस, जर्मनी और G7 कंट्रीज के दौरे किए हैं और वहां पे जाके पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। तो ये फर्क होता है फॉरेन पॉलिसी में। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। इन्होंने मलेशिया जो है वो कॉन्फ्रेंस पे जाना था, सऊदी अरेबिया को नाराज कर लिया। उस सब चीजों को, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें एडिशन कर रहा हूँ। और जैसे मैंने ये कहा था कि इलेक्शन में पता चलता है, और इलेक्शन में ये बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी पहले से भी ज्यादा सीटें ले जाएगी। ये प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन है, कोई इससे एग्री करे या ना करे, क्योंकि जितनी तहजीब, जितनी डिसेंसी का बिलावल ने मुजाहरा किया इस पूरे सिनेरियो में, वो उसका कंपैरिजन है ही नहीं। वो तो इमरान खान जो है वो उसके बिल्कुल जो है वो उसका मुकाबला ही नहीं है। वो इतना जबरदस्त उसने यूएन में बिलावल ने जाके बोला, वो तो इम्प्रेस कर गया मुझे। और उसने जिस तरह असेंबली के फ्लोर पे आके अपनी स्पीचेस दी, और उसने, वो हमेशा इमरान खान साहब कहता है, ठीक है। अब जब इमरान खान इतनी बदतमीजी करता है उन लोगों के साथ कि जी उसको ये कर दो वो कर दो, तो ये होता है एक लीडर जिसने फ्रांस और जर्मनी G7 के दौरे किए, ना कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पॉलिसी उनकी बिल्कुल फेलियर था, जिसको सारी दुनिया ने माना, और इन्होंने नाराज किए कंट्री। चलें जी। तो जी हेलो जी। वैसे वाकई में झूठ इस तरह से बोलो कि सच लगने लगे। मुझे तो बात दफा हैरत होती है समीना, पढ़ा लिखा आदमी जब जाहिलों वाली बात करता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, इनको भी ले लूं 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि बिलावल ने जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेल की है। भाई क्या सेल की आप मुझे बता दो। जब ये अमेरिका गया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलने से इनकार कर दिया, ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी। जब ये अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स ने उसने इनकार कर दिया, ठीक है। वो जाकर उस औरत से मिले, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उस औरत को जो पहले पत्नी, क्या नाम था उसका, फॉरेन मिनिस्टर थी पहले, ठीक है। आप ये देखो, उसके बाद फिर ये जो है फॉरेन मिनिस्टर के लिए गए UAE, उन्होंने क्या हाल किया, उन्होंने वही हाल किया। इन्होंने कोई आपको वहां पर जॉब्स की क्रिएशन पाकिस्तानी को नहीं दी। भाई आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया आपके,
आपका ये हाल है कि जब जेनेवा जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया कि आपको 4.2 बिलियन डॉलर मिलेंगे, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने रिडक्शन कर दी उन्होंने, और उनको पाकिस्तान को सिर्फ अभी 2 बिलियन डॉलर लोन दे रहे हैं। 2.2 बिलियन डॉलर जो है ना उन्होंने रिडक्शन कर दिया, उसकी वो नहीं दे रहे हैं। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि आपका मुल्क जो है वो कंगाल हो गया। मैं आपको आज की एग्जाम्पल देता हूँ कल की। एक साहब को कराची से फ्लाई करना था उम्रे के लिए, एयरपोर्ट पे गए, वो एयरपोर्ट पे वो आए थे बलूचिस्तान से, ठीक है जी। अच्छा हुआ ये कि वहां इनसे पूछा गया कि आपके पास करेंसी कितनी है, तो उन्होंने कहा मेरे पास डॉलर जो है नहीं है। कहना हम तो डॉलर की बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, हम तो पाकिस्तान रुपए की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 70,000 है। तो हुआ यही कि उन्होंने कहा आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लेकर जा सकते हैं, रुपए, नॉट डॉलर, नॉट टॉकिंग अबाउट डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी जो डी वैल्यू हो गई है, 1,000 रुपए को तो पता ही नहीं चलता कि 1,000 रुपए में तो सिर्फ 5 किलो आटा आ जाता है, ठीक है जी। तो उनको सिर्फ 10,000 रुपए का अलाउ किया, और कह रहा बाकी पैसा आप अपने किसी जानने वाले को दे दें। और वो फिर गए, उन्होंने जाकर अपने जानने वाले को दिया, गेट पे जाकर के ये 60,000 रुपए लो भाई, अलाउ नहीं कर रही है। एक चीज ये हो गई। आप फॉरेन पॉलिसी देखें। दूसरी आप जो सुल्तान जो है कशकोल वाली, भिखारी वाली, ठीक है, खत्म होने वाले पाकिस्तान के, आप देखिए जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि आपका जो है सुई सदरंग गैस, ठीक है, ओकरा ने और सुई सदरंग गैस ने ये कहा कि 74% बिलिंग पे आपको इंक्रीज आएगा, आवाम के बिलिंग पे गैस की। तो आप देखिए कि पहली दफा हुआ कि 2022 जुलाई से ले रहे इंक्रीज, ये 2023 है। तो भाई ये है आपका मुल्क का हाल, ठीक है। तो आप कहाँ का मुकाबला करोगे भाई? आपकी फॉरेन पॉलिसी खत्म है, आपका मुल्क खत्म है, आप क्या बात कर रहे हो? किस तरह की बात कर रहे हो आप कि फॉरेन पॉलिसी बना दी है? अरे 2% का बंदा वो, अब उसको तो हमें तो उसका पता चल गया ना, अंदाजा। आपकी ऑब्जर्वेशन पत्नी किस किस्म की है? देखिए जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली है। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और ये सिर्फ से हाथ है फौज का इन पे। ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो है वो वॉश आउट करेगी, पूरा ना क्लीन स्वीप करेगी, ठीक है। तो भाई जब तक आशीर्वाद आपके फौजी जर्नैलों की है तो यही होगा। और मैं आपको एक बात बताया, तो अभी बात कर रहे तालिबान की बात कर रहे थे, आपको वही जो भगोड़ा मुशर्रफ था, जिन्ना मुशर्रफ भगोड़ा, उसकी आप देख लो, वो कहता है कि हक्कानी। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी देखें, ये एक कॉलर जो आपके हैं उन्होंने कहा कि वो जब अफगानिस्तान गए, मैं तस्दीक करना चाहूंगा वो अफगानिस्तान आज तक गए ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा वो बाइडेन इंतजामिया से नहीं मिले, वो बाइडेन के इंतजामिया से मिलने गए ही नहीं थे कभी भी, ठीक है। और उन्होंने जो दौरे करे हैं वो सबके सामने है, और उनकी काफी अचीवमेंट है, और बहुत ज्यादा अचीवमेंट है इतने मुख्तसर वक्त में, ठीक है। इसकी वजह यह है कि आपने सबसे ताल्लुकात बिगाड़े हुए थे, ठीक है, और उस ताल्लुकात को सही करने के लिए बड़ा टाइम लगता है जी। तो ये मैन टू मैन ताल्लुकात नहीं होते, ये गवर्नमेंट लेवल के ताल्लुकात होते हैं, इसको सही करने में भी आपको टाइम लगता है जी। और आप कामयाबी देखें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के और बिलावल भुट्टो की, कि वो पूरी दुनिया को ये बात समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान पे जो मुसीबत आई है वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आई है, और इसके जिम्मेदार जो भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करें, और वो सबने एग्री करा, और पाकिस्तान को तवक्कात से ज्यादा पैसे मिले। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो उम्रा, अब ये 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जो ना समझने वाली बात है, क्योंकि अगर इसको सऊदी करेंसी में कन्वर्ट करें तो कुछ 100 रुपए बनेंगे, तो ये बहुत ही नामुमकिन है। जिसने किसी ने भी कहा है, मुझे लगता है इसमें काफी अभाम पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, वो भिखारी वाली बात है। देखें, कौम पे मैंने कहा मुश्किल वक्त आता है, और कल जो मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा था, वो आज मैं बात नहीं दोहराऊंगा। पाकिस्तान में जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ी वजह है ये लोग सब भूल जाते हैं, हम सब
ये उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे रही है 20 साल और उससे भी ज्यादा और गुज़श्ता जी लॉ एंड ऑर्डर था। पाकिस्तान में बम धमाके होते थे, पाकिस्तान में तालिबान हमला करते थे, दहशतगर्दों हमला करते थे, कभी बैनुल-अक़वामी टीमों ने आना बंद कर दिया था दहशतगर्द हमलों की वजह से। तो पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा था कई 10-20 साल से, और जब जाके वो चीजें जब, और इसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती नहीं थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था। और उसकी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि आपकी सारी चीजें, इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बम धमाके हो रहे, होटल में धमाके, आपको याद नहीं है? कितने देखिए 70,000 80,000 पाकिस्तानी उस दहशतगर्दी की नजर हो गए। तो आपके मुल्क में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना ही तो सोच ही नहीं सकते थे आप। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम्स आई। दूसरी बात, जो जाफरी साहब जब आए थे उन्होंने ये बात जो मेंशन करी है तालिबान की, वो बहुत उन्होंने जीरक बात कही है। और आप ये देखिए KPK में लोग सरापा एहतजाज है तालिबान के आने की वजह से, और वहां पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लोग घरों से बाहर निकले हुए, सवात में हुआ, उसके बाद अभी बलूचिस्तान में हुआ, उसके अलावा पेशावर में लोग मुजाहरा कर रहे हैं, और ये तालिबान के हामी आदमी है। तो इनको भी एक वादा पॉलिसी देनी पड़ेगी, ये कहना चाहता। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। अच्छा समीना, बिलावल की बात हो रही है, बड़ी तारीफों के पुल बांधे। बिलावल 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, ठीक है। काश ये पैसा अपने ही लोगों पे खर्च करते जिनके साथ आपने फोटो सेशन किया था स्विट्जरलैंड जाने से पहले। काश वो पैसा वहां पे लगा देते जो सैलाब में आज भी भूखे तड़प रहे हैं और उनके पास सर छुपाने के लिए कोई चीज नहीं है। काश वो पैसा वहां लगा देते जहां कोई ऐसा हॉस्पिटल बना देते इस वक्त के जो उनके लिए इलाज का बाइस बनता। काश कोई ऐसा ये पैसा उस पे लगा देते कि जो उनके लिए कोई दो वक्त की रोटी का बाइस बन जाता। मैं तो कहता हूँ कैसे लोग बातें कर लेते हैं। इतने पैसों की मंडियां तो इन्होंने लुटा दिया। अभी 8-9 महीने में जो जिस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है, इतना पैसा तो इन्होंने जमीन खरीदने पे लगा दिया। इतने पैसे में तो पूरा सिंध आबाद हो जाता। आपको पता है कितना पैसा? तो क्या वहां आंखें बंद किए हुए लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है? उस जर्नलिस्ट का समीना मैं आपसे कहूंगा, शीरी रहमान से क्वेश्चन किया था, कोई सिंध का जर्नलिस्ट है, वो सोशल मीडिया पे इन्होंने चलने नहीं दिया। यकीन करें वो क्वेश्चन में उसने सारी पीपल्स पार्टी का लिबादा उतार के रख दिया। उसने पूछा कि यहाँ तो 40 साल से इस सूबे में करप्शन है, आप पहले उस करप्शन को तो दूर कर लें। आप अपने लोगों के लिए यहाँ पैसे मांगने, भीख मांगने आए हो। पहले अपने पैसे जो तुम लुटाते हो, क्या उन्हें नहीं पता? क्या इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनी हुई इनके मुल्कों में? बड़ी यार वो मजाक उड़ाते हैं। दुनिया तो पहुंची नहीं वहां पे, बड़े बड़े लीडरान तो पहुंचे नहीं, उन्होंने तो अपने मुल्कों से ही बैठ के शिरकत कर ली। यहाँ तो डेलीगेशन ही देखो तो शर्म आ जाए यार। कैसी बातें करते हैं कि जी बड़े फंड मिल गए। यार भीख लेने जा रहे हो वहां पे 20-20 लोगों की, आप पूरा डेलीगेशन लेके जा रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए यार। पूरा मुल्क आपका डूबा हुआ है, आप भीख भी मांगने जा रहे हो तो 20 लोग लेके जा रहे हो। आप में अगर इंसानियत होती तो आप तो अपने मुल्क से भी बैठ के उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते थे। उतना इम्पैक्ट आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है। और भी बात करना चाहता हूँ समीना जी, बोले। यहाँ खारजा पॉलिसी। समीना जी। हाँ जी समीना जी, बात सुने। अगर हुकूमत मांगने जाए पाकिस्तान के लिए तो वो मांगत है, और वो क्या कहते हैं मांगने वाले हैं। अगर इमरान मांगे तो वो कोई मांगने वाला नहीं, उसने तो मांगे। अब ये मैं एक और छोड़ने नहीं लगा, मैं सही बात करने लगा हूँ। आपने कहा छोड़ने लगा, आपके मुंह से निकल गई ये बात। जी सुने, अगर अल्लाह ना करे इमरान खान हुकूमत
हुकूमत में आ भी जाता है। और जितने भी पीटीआई वाले सुन रहे हैं ना, मजा ये है कि ये किसी से पैसा ना मांगे और मुल्क को सही करे। अब अगर ये किसी मुल्क के पास गया ना मांगने, तो फिर इसको क्या मैं लफ्ज बोलूं, मैं नहीं ऐसा बोलता, लेकिन ये है कि ये पीटीआई वाले याद रखें कि ये अपनी बात फिर कायम रहे कि ये किसी मुल्क के पास नहीं जाएगा। अगर अल्लाह ना करे ये हुकूमत में आ भी जाता है तो चलो मेरी दुआ है, अगर आज ये मुल्क का हमारे पाकिस्तान की किस्मत खराब हुई ना तो ये आ जाएगा। अगर हमारे मुल्क को अल्लाह ताला का करम हुआ ना तो होना चाहिए हमारा मुल्क नहीं आएगा, ये पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। बात सुने, अगर बिलावल जाता पहले वो कहता है कि उसको चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ पहले बात करता, फॉरेन पॉलिसी ये थी कि वो पहले अफगानिस्तान, भाई तू अफगानिस्तान जा ना जा। अब ये देखे, मैं इसलिए बात मैंने की है कि जो बुग़्ज़े पाकिस्तान है, क्या इसराइल को जिंदाबाद कहें, इंडिया को जिंदाबाद कहें और जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको जिंदाबाद कहें, मोदी को जिंदाबाद कहें, क्यों कहें? जो मुल्क का पाकिस्तानी भी दुश्मन होगा उसको हम जिंदाबाद नहीं कह सकते। हम फिर मुनाफिक है। माँ बुरी भी हो ना, ये हमारी माँ है, बुरी भी हो तो बच्चों का ये फर्ज नहीं कि माँ को बुरी कहें या ये कहें, ये हमारी माँ है, इसकी इज्जत करना सीखो। सियासतदानों को बोलो 100 दफा बोलो ये बुरा है वो बुरा है, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है ना तो मेरे भाई तौबा नौज़बिल्ला, अल्लाह ताला उसका क्या कहें कि अल्लाह ताला उसको हदायत ही दे जो अपने मुल्क को, क्योंकि कब्रें जो है आपके बुजुर्गों की कहाँ है, कब्रें पाकिस्तान में ही है। या तो फिर पाकिस्तान से ये कब्रें भी ले जाओ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पे लानत बहुत आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, बड़ी मेहरबानी। हेलो, मैं बात कर रहा था, बीच में म्यूजिक चल पड़ा, कुछ मुझे समझ नहीं आई फिर क्या बातें हुई हैं। अच्छा, तो टीवी ऑन कर लेते ना, आप अपना टीवी ऑन करके रखते था कि आपको समझ आती कि बातें क्या हो रही हैं। अच्छा नहीं, मैं बहरहाल जो 2 बातें मैंने सुनी है, 2 ऑब्जेक्शन में उनका जवाब दे दूं। पहले तो एक तो भाई साहब ने ये कहा कि डैम में टाइम लगता है, सही कहा उन्होंने। टाइम लगता है। उन्होंने ये कहा कि जैसे नीलम हाइड्रो पावर और चश्मा और ये वो हुए थे, तो उस तरह के तो स्वात में 300 बना दिए थे इमरान खान ने। वो जो है ना वो बड़े छोटे पावर के होते हैं, वो तो आधे गांव को बिजली देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। असल चीज है पावर होनी चाहिए। डैम जैसे तरबेला है, मंगला है, वर्षक है, इस टाइप के होने चाहिए थे। अब जैसे मोमेंट डैम ये बना रहे हैं तो इस टाइप के बनेंगे तब उससे मसाइल हल होंगे। आप दूसरा उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ जो है उसे ऑयल पाइप लेनी चाहिए थी। भाई वो पाइपलाइन जो थी वो पाकिस्तान का इरादा था, लेकिन उसके अंदर ये था, ये इमरान खान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, टोटली मैं बात कर रहा हूँ, जब से ये टूटा है, ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है। वो ये था कि इंडिया बैक ऑफ कर गया था अंडर यूएस प्रेशर, और क्यों आपने ईरान से ऑयल नहीं लेना, ठीक है, तो इस वजह से वो टूट गया था। अब वो प्रोजेक्ट इस तरह का था कि पाइपलाइन वहां से पाकिस्तान तक ईरान बनाएगा, आगे पाकिस्तान बनाएगा, आगे इंडिया बनाएगा। जब वो बन ही नहीं सका प्रोजेक्ट तो वो इसलिए नहीं हो सका था, ये वजह थी। तो तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ईरान में जाके ये कहा कि हमारी तरफ से दहशतगर्दी होती है। भाई देखें, आपको मैं बताऊं, अभी आपको शायद पता हो, वो कह रहे हैं कि तालिबान आ गए, अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो तालिबान का वो हो जाएगा, तो इसका थोड़ा ख्याल करें, अभी भी तालिबान है मुल्क के अंदर। जी बिल्कुल है, लेकिन सुने मेरी बात, मैं जो बात कर रहा हूँ ये देखिए, ये कह रहे थे ना कि जैसे हमारी तरफ से होती है दहशतगर्दी ईरान की, तो वो इस तरह है। ये BLA वाले जो हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले, वो क्या करते हैं, वो अपने बड़ी वो जो गाड़ियों में उधर जाके ईरान की तरफ करके फायरिंग शुरू कर देते हैं बगैर किसी वजह के, वैसे ही, और फिर वहां से भाग आते हैं। फिर ईरानियन आगे से फायर करते थे, जिससे हमारे फौजी शहीद हुए और जख्मी हुए। फिर इन्होंने भी फायरिंग की, तो वो हालात ऐसे खराब हो गए थे। उस वक्त इमरान को ISI वाले के साथ जाके, सबूतों के साथ जाके, चीफ के साथ बैठ के उनके साथ बात करनी पड़ी, और उन्होंने अपना ईरानी जो आर्मी का जो उधर का कमांडर था, उन्होंने उसको हटा दिया था, इसलिए कि वो भी नहीं चाहते, ईरान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो। तो ये अगर हम डिनाइल में रहे, हम ये कहें नहीं हमारी तरफ से तो कुछ नहीं होता, हम तो बड़े पुरअमन है, होता है ना, आप स्टेट नहीं करती, लेकिन ये ग्रुप्स जो है हमारे, जैसे ये तालिबान है, दूसरे तीसरे, ये TTP वाले, ये BLA वाले, ये लिबरेशन फ्रंट वाले, ये लोग करते हैं, ये उस तरफ जाके फायरिंग करके भाग जाते हैं। फिर उधर से काउंटर फायर आता है जो कि पाकिस्तानियों को लगता था, तो ये हालात इस तरीके से खराब होते थे। दूसरी बात ये कि डैम क्यों नहीं बनते रहे, देखिए इसमें पॉलिटिकल रीजन ज्यादा थी, फंडिंग का भी इशू था और पॉलिटिकल रीजन भी थी। पॉलिटिकल रीजन
काला बाग, अगर आपको याद हो 80s में ये चीज चली थी कि 80s से भी पहले का मंसूबा है, लेकिन 80s में जो है वो अमली तौर पे उसके जब चली बात किया जी अब इसको काम किया जाए, तो ANP ने वहां से KPK से और सिंध से यहाँ पीपल्स पार्टी वगैरह ने इन्होंने एतराज शुरू कर दिया कि हम ये नहीं बनने देंगे और ये नहीं बनने देंगे हमारी लाशें। ये वो चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट्स का काम होता है निगोशिएशन करना, उनको समझाना, उनको बताना कि देखें कितना पावर, इतने पॉइंट आएगा। अब ये देखें कि पानी कितने बैराज जाया हो रहा है, हमारा जाया हो रहा है, जैसी सैलाब आता है लोगों के घर बह जाते हैं। अभी हुआ है पिछले साल, कितने देखेंगे। तो इससे पहले क्यों नहीं याद करें कितने लोग मर गए, कितना तबाह हो गया मुल्क, और अभी और आने के चांसेस है। चलें इस पे कंटिन्यू बात करेंगे, कॉलर की ओर ले लें। हुआ तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि डैम बनाए। अब ये लोग जी, तो कुछ अब ये गवर्नमेंट का काम है, ये बनाए और उस पर कोई काम नहीं होता, कोई वर्क नहीं हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करेंगे जी। जी हेलो जी, दूसरा ये था, एक सेकंड मेरे साथ शेब भाई हैं। जी शेब भाई, हेलो जी, हेलो, मुझे लग रहा है जी, हेलो जी 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 समीना, यहाँ पे इमरान खान के विजन की बात हुई थी, तो विजन का मैं बता दूं कि वो कभी मुर्गी के चूजों से अंडे लेते थे, कभी वो भैंस से रख लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी ऑयल निकाल लेते थे। तो ये उनका विजन था। और सेकंड जो वो कह रहे थे कि सैलाब में वो बिलावल वो पैसे दे देता, तो ये जो अकेला इंसान 300 कनाल के घर में रहता है, ये अपना घर बेच के वहां उसको डोनेट करते थे सैलाब में। और जो हेलीकॉप्टर से ये जल्द से करने आते थे KP की गवर्नमेंट के तावन से, और जिसका दिल्ली का जो था वो खर्चा ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 10 लाख रुपया था, तो वो ना करते, वो जाके वहां पे दे देते। तो वो उसकी ये सारी चीजें जो हैं, इनका जरा जवाब दे दें। वो बिलावल को तो कह रहे हैं कि वो जी अपने दौरों पे इतना खर्च कर लिया। ये फिगर्स पता नहीं सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन जो 300 कनाल के घर में रहता है, एक बंदा 300 कनाल के घर में रह के क्या करता है? वो एक कमरे में भी रह सकता है, एक कनाल के घर में भी रहता था, तो बाकी जो 299 कनाल बेच के तो वो सैलाब के लिए कर दे, और जो हेलीकॉप्टर पे सफर किया उसके पैसे भी वो सैलाब में दे देते। तो ये विजन इनका चूजों से अंडे लेना और अंडों से वो इकोनॉमी को ठीक करना और भैंसे रखना। अगर ऐसे इकोनॉमी ठीक होने लगी तो ये गोरों ने बहुत पहले कर लिया होता। चले जी जनाब, जी क्या कहेंगे? मैं बताऊं इसका, देखिए मेरी बात सुने, देखिए कुछ दुनिया में कामयाब हुए हैं ऐसे प्रोजेक्ट, ये नहीं है। जैसे डॉक्टर यूनुस हैं जो कि बांग्लादेश में उन्होंने 15-15 हजार दे के लोगों के बिजनेसेस शुरू किए छोटे पैमाने पे। एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड जरा मुझे पूरी बात तो करने दिया करें, मेरी बात बीच में रह जाती है फिर। जी 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 बोले, जी 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 बोले जी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपके 70% के करीब जो है लोग देहात में रहते हैं जो कि अनपढ़ है मैक्सिमम। अब उनको क्या अपने IT एक्सपर्ट बनाना है? उन्हें तो लाइव स्टॉक और ये पोल्ट्री और यहीं से शुरू करना है। मैं कहीं से देखिए, उन्होंने कहा कि ओलिव के दरख्त लगाएं, आप अंडे मुर्गियां ही कर लें, कुछ तो करें जहाँ से उनके लिए एक इनकम का सोर्स पैदा हो। ये देखिए आप, ये नहीं किया जा सकता कि इंडस्ट्री लग जाए गाँव में। आपको पता है उसके और मसाइल होते हैं, वहाँ लॉजिस्टिक्स होती है, आपको टेक्निकल स्टाफ नहीं मिलता, हर चीज होती है। लोग शहरों में क्यों इंडस्ट्री लगाते हैं? उसकी रीजन है ना, आप गांव में नहीं कर सकते। गांव में आप यही कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि वहां पर छोटे कर्जों से जो आपकी जो छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उस तरह की कर सकते हैं, जैसे पैकिंग वैकिंग ये वो। ये मुर्गी अंडे भी कोई बुरी चीज नहीं है। देखिए आपको पता है कि 40 बिलियन की हलाल की मार्केट है दुनिया में, $40 बिलियन की सारी दुनिया में जो पर ईयर है। अब अगर उसमें से हमें कुछ शेयर मिल जाए और हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए, हमारे पास इतनी गाय मुर्गियां ये वो हो जाए जिससे हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो ये भी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा उन लोगों को फायदा होगा जो कि बिल्कुल कुछ और नहीं कर सकते, अंडर मैट्रिक और इस किस्म के लोग हैं। ये देखिए हर एक का सोचना पड़ेगा। मुल्क के अगर आप लीडर हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने पार्टी का या अपने उसका सोचें, हर किस्म का सोचना पड़ेगा। और ये नहीं है कि वो वहीं पर रुक जाएगा, बल्कि उसके देखे, अब आपको पता नहीं शायद मालूम है कि नहीं, पाकिस्तान में वो एक काले रंग की मुर्गी आई हुई है, उसका अंडा भी बहुत महंगा है, वो बड़ी महंगी मुर्गी है, और पता नहीं कहाँ से आई है, किस कंट्री से उन्होंने लेके आए थे। इसी तरीके से सीड अगर आप अच्छा प्रोवाइड करके देंगे, एग्रीकल्चर हमारा अच्छा जा रहा था, इस गवर्नमेंट ने आते ही फर्टिलाइजर महंगा कर दिया, सीड महंगे कर दिए।
अब वो सारी जो है बैठ गई। देखिए इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट आई है इसने बहुत ज्यादा महंगाई की हुई है, इसके दौर में हुई है या उनके आई तो ये गवर्नमेंट करने के लिए कि हम बहुत कुछ करेंगे गरीब के लिए, ये करेंगे ये करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं किया। गरीबों की तो चीखें निकली हुई वहां पे। अब कौन आएगा पता लगेगा जब अभी इलेक्शन होंगे। देखिए ये सारी जो है जो कह रहे हैं, सारी पार्टी जो है पीटीआई की पार्टी जो कह रही है उसका हल सिर्फ एक इलेक्शन की तरफ है और हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है, समझ लें। अभी नहीं लगता कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे ये। आपको क्या लगता है? देखिए जो जिसके हाथ में है ना, जो एक सेकंड होल्ड करें ना सर, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान ने तो बहुत से काम किए, क्या क्या मैं उसके काम गिनवाऊं। उसने तो सहराएं बनाई, लंगर खाने बनाए, सबसे बढ़ के जब वो सियासत में भी नहीं था उस वक्त से वो चैरिटी के काम कर रहा है। उसने शौकत खानम हॉस्पिटल, 2 कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, तीसरा बनने जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिलावल ने कोई ऐसा काम किया? मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। जहाँ 35 साल से इनकी हुकूमत है, कोई अपने लोगों के लिए कोई ऐसा स्कूल ही बना देता, कोई कॉलेज बनवा देता। यार तुम तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो यार, तुम्हारे तो पता नहीं 16 पता नहीं कितनी तो शुगर मिले हैं और तुम्हारा बाप तो यार गोलियां लगा के लोगों के जमीर खरीदता है यार, पता नहीं 50-50 अरब रुपए खर्च कर देता है यार गोलियां लगाने में। तो यार कुछ तो पैसा लगवा देते यार, तो हमें भी मजा आता है यार। हम भी कहते कि हाँ देखो यार बिलावल उस बाप का बेटा है जिसने देखो गोलियां नहीं लगाई अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, तो तभी लोग उसको वोट देते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो सफाया हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। इमरान खान वैसे सही कहता है कि बिलावल ने कोई काम किया है अपनी जिंदगी में, यानी सो के उठा तो चेयरमैनशिप मिल गई, तो वो सही कहते हैं लोग कि साथी चेयरमैन है ये। तो तभी तो अगर वाकई में अपनी आवाम से मुखलिस होता ना, तो वाकई में अपनी आवाम से कुछ ना कुछ तो काम करता। रोटी और कपड़ा मकान का तो झूठे ही बदे थे। ये तो नारा इन्होंने ही लगाया था, तभी तो ये खत्म हो गई। ये जमात थी पूरे पाकिस्तान की। तो ये अब मेरा ख्याल तो सिंध और अब सिंध से भी ये अंदरूनी सिंध तक की रह जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने जिस दिन वहां पे जाके जलसे करना शुरू कर दिए ना, तो इन्हें भागने का मौका नहीं देगा इमरान खान। ये मैं बता दूं, बहुत लोग तंग होके बैठे हुए वहां पे। इतने दौरे इसने वहां तो बाहर करके आ गया। अगर 2-4 कर लेता ना बिलावल, तो शायद इसकी कुछ तो भरम रह जाता, लेकिन वो भरम भी नहीं बचा। चलें जी, ठीक है जी। ये तो वक्त बताएगा कि कितना है ये पॉपुलर हैं। वो वैसे अनवर मकसूद साहब सही कहते हैं, इमरान खान को पहले भुट्टो को मारना पड़ेगा, तभी सिंध में आगे जाके कामयाब होगा इमरान। चलें जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। कहीं नहीं जाइएगा, मैं साथ आइएगा छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ जी। नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, चले चलते हैं जी। साजिद भाई बोलिए। जी मेरी बहन, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम तो करते हैं करंट अफेयर के ऊपर, ये इमरान खान ने इस्तीफे दे दिए हैं, इंशाल्लाह परसों ये इस्तीफा ऑटोमेटिक। मगर अच्छा मेरा टॉपिक ये है कि इमरान खान है ना गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, आप ये बता दें। अभी कुछ कॉलर ने कहा जी गिरफ्तारी तो जरूर होगी। इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, इनमें इतना तप्पड़ नहीं है। मैं किसी कॉलर को नहीं बोल रहा, कॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं तो हुकूमत पीटीएम की बात कर रहा हूँ। इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि इमरान खान को ये गिरफ्तार कर सके जी। वही है तोशा खाना। अब ये बात भी आपको कॉलर आके बोलते जाते ना, ये बातें नहीं, आपकी 2 बातें नहीं। जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये 2 केस में कौन सा, एक अरशद शरीफ शहीद का केस और ये इमरान खान पे जो फायरिंग हुई थी, ये केस दबेंगे नहीं मेरी बहन। कि जिस तरह ये हुकूमत से दबा दी है ना कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर फायरिंग हो गई और कोई बोलने वाला कोई पूछने वाला ही नहीं सोचे। जी 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 बोले। बच्चों की बातें कर रहे हैं, लियाकत भाई को गर्लफ्रेंडों की बात कर रहे थे आज, मैंने कहा गर्लफ्रेंड। अरे सुनने दे, वो साजिद भाई कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी साजिद भाई बोलिए। जी मेरी बहन, तो ये 2 केस आप भी कहीं लिख लीजिएगा कागज के अंदर कि ये 2 केस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और ऊपर ये राना सनाउल्लाह की लोग जितनी मूछें है ना, ये सारी एक मूछें जिस तरह पहले गायब हुई थी, एक मूछों का बाल उड़ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 50 केसेस बने हुए इमरान खान के ऊपर। आपने सुना नहीं? मैं वही बोल रहा, मैं वही आ रहा हूँ। इमरान खान के ऊपर 50 केसेस क्या मतलब मेरी बहन 100 केसेस भी बना दे, इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि केस में अंदर तो करो इमरान खान को। मैं तो मेरी बहन, मैं तो चाह रहा हूँ इधर या उधर वाली बात कब से आपसे कह रहा हूँ, मगर ये कर ही नहीं सकते। ये जो केसेस बनते हैं ना, ये जो केसेस बता दूं एक बार, ये जो केसेस बनते हैं ना, ये
ठीक है ना। और हकीकत में मैं पाकिस्तान के आपको बात बता रहा हूँ, इन केसेस की कोई अहमियत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। देखिए ये केसेस बनते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। अब ये जो आए थे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो भी थे, सब पे केसेस बने हुए थे ना, ठीक है। फौज ने करे सारे केसेस माफ हो गए, सब चीजें सारे कर्जे वर्जे सब माफ हो गए, ठीक है। सारे जो अकाउंट फ्रीज थे सारे अनफ्रीज कर दिए गए। तो भाई इस किस्म के तो वहां पर इस किस्म की अहमियत तो है ही नहीं। एक भुट्टो साहब को जो है ना वो उन्होंने वो कर दिया, ठीक है ना, वो उन्होंने गलत किया, बेनजीर को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, वो भी गलत किया इन्होंने। तो अब आप अंधी नजरी जो है ना चल नहीं सकती अब इस तरीके से, ठीक है। दुनिया भी देखेगी सब चीजें। बाकी मैं एक चीज ये कहूंगा कि देखिए आप इंतखाबात करवा दें, कुछ भी करवा दें, मैं हकीकत बता रहा हूँ पाकिस्तान के हालात बदलने वाले नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे इलेक्शन हो जाए, जिसका जो नारा लगा हुआ है कि इसका मुल्क की मैशियत को बेहतर करने का सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन। देखिए इलेक्शन में हो जाएंगे समीना, हालात बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान अब नहीं हो सकते। कोई माई का लाल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। कोई भी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, फौज का झंडा हो बड़ा से बड़ा, ठीक है, कोई सही नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब उस नहर पे पहुंच चुका है कि जहाँ पर उसका जो ना रिवाइवल मुश्किल है, ठीक है। और एक बात मैं ये कह देता हूँ कि अभी सैयद ने आकर कहा कि जी ये गलत बयानी है जो मैंने अभी अमेरिका के बारे में कहा था या अफगानिस्तान के बारे में कहा था। मैं सैयद को ये कहूँगा लिखने पाऊँ आप सही करें। मैंने ये कहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और यही हुआ था कि जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने भी बिलावल से मिलने से इनकार कर दिया था। इसकी खास वजह ये थी कि इन्होंने जो सियासी करी है, ठीक है, हुकूमत ने और पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में जाकर उसके बिना पर उन्होंने बिल्कुल मना करने से कहा कर दिया। उसके अगेंस्ट जो है ना वो गई थी आपका जो खातून है, मैं खातून का नाम भूल गया, खर रब्बानी खर के नाम से इना रब्बानी खर, वो गई थी। तो भाई ये ना तालिबान मिले इनसे, ना मिलना चाहते थे, ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहते थे। और यही है कि ये जो गए थे आसिम मुनीर साहब का जो गए थे फौजी जनरल गए थे जो नए वाले आए हुए, ठीक है, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया था बिलावल, ठीक है। जितने भी यूएई सब ने मना कर दिया था मिलने से। तो भाई आपने सफारतकारी ना जीरो है ना, कौन कहता है पाकिस्तान की सफारतकारी बहुत अच्छी है। जो अभी आकर कह रहा है अभी इस प्रोग्राम के अंदर वो शायद वो नशे में है या उनके मालूमात जीरो है, ठीक है। आकर कह देना आप आकर बड़ी बड़ी हाथ देना, ठीक है ना, आप ये इससे कुछ भी नहीं होते। दुनिया को नजर आना चाहिए, दुनिया को नजर आता है। आप जयशंकर के आपको उठाकर देखो ना, फॉरेन पॉलिसी दिया की क्या स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। तो आप बात वो करें जो दुनिया एक्सेप्ट कर। चले आप जरा मैसेज लें सजद भाई जी, बोले सजद भाई, चले आगे आपका मैसेज जी जी जी, एक सेकंड चले जी। बेकारी रहोगे, दुनिया आपको बेकारी। देखें फैसल भाई का जो ना स्टाइल है, लास्ट में ना पूरा बात करने की कोशिश करते हैं और बाद में आके जो ना हमेशा जो ना गंद फैला के जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखें अभी 10 दिन के बाद आप देखेंगी, 10 दिन के बाद आप देखेंगी कि ये हुकूमत जो है ना आपकी पीटीएम, ये जो है आप देखिएगा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगी किसको, आवाम को। फिर वही तोशा खाना खुलेगा, फिर 10 दिन के लिए तोशा खाना चलता रहेगा। अरे मेरी बहन, एक आदमी डाकू है, इमरान खान चोर है, प्ले बॉय है, उसको बस करो, उसको 2 जूते मारो। क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है ना मेरी बहन। क्योंकि कह रहे हैं कि अभी तो कहा कि 50 अब उनके ऊपर केसेस हैं, वो बंद तो होंगे, गिरफ्तार तो होंगे, अभी तो कुछ कॉलर ने कहा है। देखा है ब्राजील में पिछले हफ्ते क्या हुआ है, वो हशर होगा इन लोगों का। ये अगर इमरान खान को छूने की भी कोशिश करेंगे, गिरफ्तार तो दूर की बात है, छूने की भी अगर कोशिश करेंगे, ये वो नहीं है, ये अवाम वो नहीं है जो पटवारी होते थे, नवाज शरीफ के पटवारी। आपके नवाज शरीफ कहाँ गए मेरी बहन? कोई 2-3 दिन से बयान ही नहीं आ रहा उनका। जिंदा है नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा जिंदा भी है कि नहीं है वो। चलें जी, एक और कॉलर जी। हेलो जी जी जी, मैं खारजा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो बिलावल भुट्टो की ये थी कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में था उससे बाहर आया था। उससे बड़ी कामयाबी क्या होगी पाकिस्तान के लिए? और देखिए वो प्रूवन है ना, सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह से लॉबिंग करी और किस तरह से जाके लोगों से बात करी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी जो क्लाइमेट चेंज में आप देखिए किस तरह से लोगों ने और मुल्कों ने और अदारों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा, बिलावल भुट्टो की वजह से ही करा।
तो अब हमें तो ये नहीं देखना, ये बात नहीं होती कि हमें कौन अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या हमें किसी की शक्ल पसंद है या ना पसंद है, या पार्टी पसंद है या ना। बात ये है कि हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कि पाकिस्तान में ये जो खारजा पॉलिसी, मौजूदा खारजा पॉलिसी है, इसकी एक क्लियर डायरेक्शन है कि आपको लोगों से, दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनसे आपको ताल्लुकात रखना है, उनको पाकिस्तान की तरफ माइल करना है, इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। और अभी तक तो मेरी जो अपनी राय है उसमें ये मुझे लगता है कि बिलावल काफी हद तक कामयाब रहे। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वो खारजा पॉलिसी बहुत ही डिफरेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के गिर्द और दीगर अदारों के गिर्द घूमती है, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें थोड़ा बहुत हाथ है, लेकिन वो मेजर उसका जो है बैकग्राउंड जो भी ताल्लुक है वो इस्टेब्लिशमेंट से या फौज से। तो ये कहना चाहूंगा। बहरहाल बाकी कॉलरों की अपनी अपनी राय है, जी जी, तो देखते हैं। बाकी ये देखें, अभी फिर मैं कहूंगा कि जो असल मरहला जो है वो अब आने वाला है। ये वक्ती कामयाबी जरूर मिली है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी, इंटर्म गवर्नमेंट, उसमें देखना है वो कितने अरसे रहती है। क्या वो इलेक्शन कराती है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर वो लंबा खींचते हैं 2-3 साल। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें एस्टैब्लिशमेंट अगर एडवांटेज लेना चाहेगी तो बहुत आसानी से ले लेगी कि ये इंटर्म गवर्नमेंट आएगी, उसको लॉन्ग अरसे के लिए खींच ले वो, और 2 साल ये कहेगी कि भाई पाकिस्तान में जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, इलेक्शन नहीं होंगे और ये इंटर्म गवर्नमेंट है, ये 2 साल चलेगी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता दूं। तो ये मेरी राय है। बहरहाल ये आपकी राय। बहरहाल जी, हेलो जी, जी हेलो, हेलो जी, जी तारिक साहब जी। जी अच्छा जी, ये जो बता रहे थे कि वो ग्रे लिस्ट से निकला है पाकिस्तान में, जी उसको कर दूं कि ये ग्रे लिस्ट में जो आया था ये नवाज शरीफ के दौर में, आई थिंक 93 वगैरह में आया था जी, सॉरी 97 में शायद। तो उसके बाद से जो भी गवर्नमेंट्स आएंगी, चाहे वो जरदारी की हो, चाहे नवाज शरीफ की, चाहे मुशर्रफ की, जो आएंगी गवर्नमेंट्स, इन सब ने कोशिश की थी कि किस तरीके से ये हम निगोशिएट करके निकाल लें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ उन्होंने और प्रोविजंस डाल दी। उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया। तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग चीज बन गई थी कि किस तरीके से निकले। जरदा ये बिलावल का ही कह रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं उसको, बिलावल का तो इसमें 0 क्रेडिट है, 0। वो इसलिए कि जो 27 पॉइंट जो दिए थे उन्होंने, वो इमरान खान ने 2 साल लगा के उसको 24 तक लेके आया था। जिन 24 उनकी बातें इमरान खान ने कर ली थी, इस तरीके से शफाफियत, और ये वो जितनी भी फंडिंग होगी वो ट्रैक होगी, जितनी भी बैंकिंग होगी वो ट्रैक होगी, हर किस्म की। अब आपको भी पता है कि यहाँ से जब आप पैसे भेजते हैं तो आपसे पूछा जाता है किधर भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, उसका नंबर दो, इसका नंबर दो, तो अपने बैंक के थ्रू चैनल से जाएगी वो। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट आखिरी साल 1.5 साल में उन्होंने 26 निकाल दिया, 1 रह गया था, फिर वो बाद में वो भी निकल गया था। तो इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त गवर्नमेंट इनकी आ गई, ये पीडीएम की, तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम क्रेडिट इनको बिल्कुल नहीं जाता। ये सारा क्रेडिट जो है हमाद अजहर को जाता है, जिसने इमरान खान की लीडरशिप के अंदर ये काम किया है, तो ये उसको जाता है। बाकी थोड़ा बहुत अगर महमूद को उसको जाता है, सॉरी क्या नाम था उनका, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे इनके दौर में, भूल गया मैं, कुरैशी, उनको जाता है कि उन्होंने किस तरीके से नेगोशिएशन करा के दूसरे मुल्कों के साथ वो किया। लेकिन हालात, एक बात इनकी बिल्कुल सही है जो पहले कॉलर बोल रहे थे कि हालात बहुत मुश्किल होंगे चाहे कोई भी आ जाए गवर्नमेंट। अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट भी आ जाती है तो इमरान खान के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं होगा कि एकदम से जो है मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे जी। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा रोजा रखना पड़ेगा। हर जगह पे हमें कट्स करने पड़ेंगे, सोशल सेक्टर में भी करने पड़ेंगे हमें, हर जगह पे, और टैक्स का नेटवर्क हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जिस तरह ये 16 मर्सिडीज़ें कितनी आ रही हैं, तो ये चीजें जो है, ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें हर जगह पे हर चीज पे कट्स लगाने पड़ेंगे, और उन कट्स के जरिए, और फिर जो है, और लीडरशिप। आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी अगर आ गई, हुकूमत आ गई इनकेस, तो उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, इसलिए कि हालात बहुत खराब है। जी साजिद भाई, आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं? जी मेरी बहन बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मगर मैं बात कर रहा हूँ जो ये भीख मांगने गए थे उसके ऊपर। मेरी बहन ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन? ये आपके शहबाज शरीफ। सही है, ये
गए थे कि जी हम जो है हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आ गया है और हम जो है बिल्कुल नीचे चले गए हैं, यही सारी बातें थी ना। आपको पता है ये किस होटल में रुके हैं ये लोग फेयर माउंट होटल, आप चेक कर लीजिएगा, यूरोप के महंगे तरीन होटलों में आती है वो होटल जो है फेयर माउंट, सही है। उस होटल में ठहरे हुए हैं, पाकिस्तान के खजाने का पैसा उसमें यूज कर रहे हैं और मांग रहे हैं भीख। मेरी बहन, मैं अभी मर्सिडीज गाड़ी में आपके पास आऊं और आपसे बोलूं मुझे $10 दीजिए आप, तो आप क्या मुझे देंगी $10? आप कहेंगी आप खुद तो चला रहे हो मर्सिडीज और मांग रहे हो $10 भीख मांग रहे हो। इनको मेरी बहन कोई भीख नहीं मिली है, ये सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए, टाइम गेन करने के लिए बोल रहे हैं कि जी हमें इतना पैसा मिल गया है, हमें उतना पैसा मिल गया है। इनको किसी ने कोई 1 रुपये तक की इनको वो नहीं करी है। अब मैं बात कर रहा हूँ कराची के ऊपर मेरी बहन, ये कराची के ऊपर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है कौन है? पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब, ठीक है ना, मुर्तजा वहाब है। इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा मेरी बहन, मैंने कहा ना, ये पूरी पीडीएम बनने का फायदा इसको हुआ है अपना आसिफ अली जरदारी को, राइट। इसी तरह सिंध का इलेक्शन रुकने का जो फायदा हुआ है ना, वो भी आसिफ अली जरदारी को ही हुआ है, जी जी, क्योंकि ये मेरी बहन आपको पता है बिलावल भुट्टो का कोई कमाल नहीं है, कमाल है उनका जो यूएनए के एम्बेसडर पाकिस्तान विजिट के लिए आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा था आके अपनी आंखों से, और इनको एक पाई नहीं दी। उन्होंने जाके सारी कॉलें की हैं दूसरे मुल्कों को कि दे नीड हेल्प, दे गॉडडैम डाइम, डूब रहे हैं वो, उनकी हेल्प करो। बिलावल भुट्टो हैव नथिंग टू डू विद दैट। और दूसरा वो एक साहब ने आके और झूठ बोला है जी ईरान से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। ईरान से हमारे यहाँ ये दहशतगर्द आ रहे थे, कुलबोशा आया था, और वो दूसरा जो लियारी का था पकड़ा गया उधर से, वो भी ईरान के बॉर्डर से पकड़ा गया था। हर रोज बमबारी करते थे हम पे, इसलिए इमरान ने जाके उनको कहा था यू पीपल हैव टू बिहेव योरसेल्फ, आप हम पे ये कर रहे हैं। उन्होंने वो उल्टा करके इमरान पे लगा दिया सब कुछ। इसलिए दुख आता है हम आके बात करते हैं इन पे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं आके। चलें जी, तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज सारे कॉलर मेरे साथ शामिल हुए। तो जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।